जी। तो अभी तक जो आपने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं या हमने जो लैब के अंदर प्रोजेक्ट डिस्कस किया है या क्लास के अंदर एक फ़िश मार्केट का प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, उसमें जो हमारे पास डिफरेंट राउट्स थे और उन राउट्स के क्रॉस डिफरेंट कंट्रोलर्स जो थे वो डिफरेंट व्यूज़ जनरेट कर रहे थे और वो जो व्यूज़ थे वो एक्सेसिबल थे फ्रॉम द यूआरएल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाएं, आप किसी भी व्यू को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द यूआरएल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जब ब्राउज़र है तो आपके पास एड्रेस बार के अंदर ऑप्शन अवेलेबल था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्योंकि अभी लोकल होस्टिंग पे है :8000, तो यहाँ से आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स टू होम। ठीक है, तो आपके जितने भी व्यूज़ हैं इन द लारावेल फ्रेमवर्क किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द सर यूआरएल। हाँ जी सर, जो व्यू का वो था, कमांड था जो व्यू रिटर्न करता था, ये लारावेल की फंक्शनलिटी है, ये पीएचपी की है? ये जो रिटर्न व्यू है ये यस रिटर्न, सर। हाँ ये लारावेल के अंदर एज पार्ट ऑफ द लारावेल है, क्योंकि व्यूज़ का कॉन्सेप्ट ही लारावेल के अंदर है ना। जो प्लेन पीएचपी है उसमें तो आपके पास सिंपल डॉट पीएचपी की फाइल्स होती हैं। उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो वेब पेजेस होते हैं दे आर इन द फॉर्म लॉगिन डॉट पीएचपी। ठीक है, तो उसमें डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का कंसेप्ट भी नहीं आता। ठीक है, तो ब्लेड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज भी लारावेल के अंदर है। और इसी तरह जब आप ठीक है। एमवीसी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो फिर मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो व्यू का पार्ट जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ द लारावेल फ्रेमवर्क। तो उसके लिए आपके पास जो व्यू का फंक्शन है, इसके अलावा रिस्पॉन्स और काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेथड्स हैं आपके पास विच आर लारावेल स्पेसिफिक ड्यू टू बीइंग द एमवीसी फ्रेमवर्क। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अभी अगर आप अपना प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर भी जितने भी आपके पास व्यूज़ हैं दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम द यूआरएल। आप उनको यूआरएल से एक्सेस कर सकते हैं, बट इन द आइडियल केस ऑन द रियल वर्ल्ड इट इज़ नॉट द केस। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसे वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से आप यूज़र को प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू द मेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेब एप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर होम पेज जो है या डैशबोर्ड जो है दैट इज़ यूज़र स्पेसिफिक, फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ड ऑन द यूज़र रोल, अगर वो एडमिन है तो उससे डैशबोर्ड किसी और तरह नज़र आएगा, अगर वो ऑर्डिनरी यूज़र है तो उससे डैशबोर्ड किसी और तरह नज़र आएगा। ठीक है, और अगर यूज़र रजिस्टर्ड ही नहीं है, साइंड इन ही नहीं है, तो उसे डैशबोर्ड अवेलेबल ही नहीं होगा। सो इन दिस केस द फंक्शनैलिटी विच वॉज अर्लियर ऑन अवेलेबल जस्ट विद द यूआरएल, you have to restrict users from accessing that page. ठीक है, those users who are trying to access it without logging into the web application. ठीक है, तो आप ये जो रिस्ट्रिक्शन है इम्प्लाई कर सकते हैं ऑन योर वेब एप्लीकेशन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेशंस एंड कुकीज़। तो सेशंस एंड कुकीज़, बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट लारावेल स्पेसिफिक। ये सिर्फ किसी कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो कि लारावेल में ही हैं। दे आर अवेलेबल इन द प्लेन PHP एज वेल, दे आर अवेलेबल इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल। ठीक है, इवन इन द जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप कुकीज़ को ब्राउज़र के अंदर राइट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का ऑप्शन होता है। ठीक है, सो दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेशंस एंड कुकीज़ आर नॉट लारावेल स्पेसिफिक, लेकिन क्योंकि ये एक जेनेरिक कंसेप्ट है ड्यू टू बीइंग द HTTP एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो आपको पता है कि HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है ना, वो तो स्टेट मेंटेन नहीं करता। तो हमने अगर इस तरह की स्टेट मेंटेन करनी हो जिसमें हमने अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करना हो टू एक्सेस सर्टेन वेब पेजेस एंड नॉट टू एक्सेस सम अदर सेट ऑफ वेब पेजेस, तो फिर आप ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं सेशंस एंड कुकीज़ का। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन अचीव यूजिंग द प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है कि आप कोडिंग से सेशंस और कुकीज़ को मेंटेन कर सकें एज पार्ट ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, सो दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू लारावेल, लेकिन लारावेल के अंदर देयर आर सेट ऑफ मेथड्स अवेलेबल फॉर बोथ फॉर मैनिपुलेटिंग बोथ सेशंस एंड कुकीज़। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। So this is a summary of today's lecture. First of all, we will look at the Laravel sessions. सबसे पहले हम देखेंगे Laravel sessions क्या हैं, इंट्रोडक्शन टू द Laravel session, बेसिकली ये है क्या, किस तरह मैनेज होता है, देन हाउ वी कैन स्टोर डाटा इन द Laravel sessions,
हम लारावेल के अंदर डाटा सेशंस के अंदर डाटा को स्टोर किस तरह कर सकते हैं। वंस यू हैव स्टोर्ड द डाटा, फिर आपने एक्सेस भी करना है उस डाटा को, ठीक है, एट सम पॉइंट। तो आप उसे एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, मीनिंग दैट रिट्रीव किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप लॉग इन और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं यूजिंग द सेशंस, तो फिर आपने सेशन को डिस्ट्रॉय भी करना होता है वंस द यूज़र लॉग्स आउट, ठीक है। तो दीज आर 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन विद इन द सेशंस, कि आपने स्टोर किस तरह करना है सेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन को, एक्सेस किस तरह करना है और डिस्ट्रॉय किस तरह करना है। And secondly, in the second part, we will look at the cookies using the Laravel. So in the first part, we will look introduction into the Laravel cookies, then how to create a cookie in Laravel, how to access cookie values, and then finally how to delete the value of the cookie. एक जो डिफरेंस इनके दरमियान है सेशन और कुकीज़ के, जो एक मेन डिफरेंस है, दैट इज़ द वे ऑफ सेविंग द कुकीज़ और सेशंस, कि ये सेव कहाँ होती है इन्फॉर्मेशन। जब आप सेशंस की बात करते हैं तो सेशन इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड, ठीक है, सर्वर साइड पे सेशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन है दैट इज सेव्ड ऑन द क्लाइंट साइड, और क्लाइंट साइड मीन्स दैट इन द ब्राउजर, ठीक है। एंड सर्वर साइड मीन्स दैट अगर आप प्लेन PHP यूज़ कर रहे हैं, अपाची सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक फोल्डर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, टेम्प का फोल्डर होता है मोस्ट प्रॉब्ली, उसके अंदर सेव होती है। अगर आप लारावेल यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर एक स्टोरेज का फोल्डर होता है, स्टोरेज के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली एक फ्रेमवर्क का फोल्डर होता है, फ्रेमवर्क के अंदर सेशंस का फोल्डर होता है। और लारावेल के अंदर अदर देन दिस बेसिकली मैनेजिंग द फाइल बेस्ड कुकी, आप इस कुकी को सेव भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आप इसको सर्वर साइड पे फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है, इसको डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं DB के अंदर, इसको कैशे के अंदर सेव कर सकते हैं, रेडिस और मेम कैशेट का ऑप्शन होता है आपके पास, ठीक है। इसको मेमोरी के अंदर एरे के अंदर भी सेव कर सकते हैं, जो कि परसिस्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो सेशंस आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड while the cookies are stored on the client side. Server side means that somewhere in the server side folder, ठीक है, और वो डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। अगर आप अपाची सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी और तरह मैनेज होगा, लारावेल के अंदर और तरह होगा, ESP यूज़ करेंगे उसके अंदर और तरह होगा, ठीक है, लेकिन स्टोर सर्वर साइड पे ही होगा। जबकि कुकीज़ जो है दे आर स्टोर ऑन द क्लाइंट साइड, और ये ब्राउज़र के अंदर, दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली ब्राउज़र डिपेंडेंट। जो फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र है उसके अंदर डिफरेंट तरह मैनेज होती है, जो क्रोम का ब्राउज़र है उसके अंदर डिफरेंट तरह है, इसी तरह IE और सफारी वगैरह के अंदर डिफरेंट तरह की है। Hopefully you got an overview. So let's start with the lecture. So what are the Laravel sessions? So the first statement basically describes the reason why we need the Laravel sessions. Since HTTP driven applications are stateless. तो जब भी मैंने आपको शुरू में HTTP प्रोटोकॉल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि स्टेट कोई मेंटेन नहीं होती HTTP प्रोटोकॉल के अंदर। जब भी आप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं फॉर वेब कम्युनिकेशन, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सेंड की है फ्रॉम C फॉर द क्लाइंट एंड S फॉर द सर्वर, तो दैट रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सेशन। फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट सेंड होगी टुवर्ड सर्वर, सर्वर बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर से फाइल को रिट्रीव करेगा और टुवर्ड्स क्लाइंट सेंड कर देगा, दैट्स इट। तो जब नेक्स्ट टाइम कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा सेम क्लाइंट, तो दैट वुड बी एन इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट, दिस रिक्वेस्ट वॉन्ट बी रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्रीवियस रिक्वेस्ट। तो इस तरह कोई सिनेरियो नहीं है जिस तरह कि आप फॉर एग्जांपल रिमोट कनेक्शन में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर, वो बेसिकली लॉग हो रही होती है, उसके बाद जब आप लॉग आउट करते हैं तो फिर आपका सेशन एंड हो जाता है, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल के अंदर इस तरह कोई मैकेनिज्म नहीं है, सो दैट्स व्हाई HTTP इज अ स्टेटस प्रोटोकॉल। So due to being the status protocol, then we need some way of managing the state using the programming languages, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास सेशंस का कंसेप्ट, सेशंस प्रोवाइड अ वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट्स। तो आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं क्लाइंट, यू हैव लॉगिन पेज की, ठीक है, लॉगिन के बाद उसे लॉगिन पेज रिटर्न हो गया, उसने सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया। फिर फॉर एग्जांपल एक और रिक्वेस्ट गई जो कि होम पेज की है, ठीक है। तो होम पेज में अगर आपने बताना है कि व्हाट बेसिकली ये कौन सा यूज़र है, तो यू कैन बेसिकली स्टोर सम इन्फॉर्मेशन वाइल रिक्वेस्टिंग द लॉगिन पेज। जब लॉगिन पेज आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद जब यूज़र उस पेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो आप किसी सेशन के अंदर या क्विक के अंदर वो इन्फॉर्मेशन सेव कर लें, और जब होम पेज की रिक्वेस्ट सेंड हो तो उसमें वो आप ऑन द सर्वर साइड चेक कर लें कि वेदर दिस यूज़र इज लॉग्ड इन और नॉट,
ठीक है, so this is a concept of multiple requests. So each request is multiple, separate, independently from the earlier on request. So the second point है, it describes the use case. A single website normally contains multiple web pages which have a shared information among them. तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ लॉगिन की इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉगिन. कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि आप एक्सचेंज करना चाहें इन बिटवीन द मल्टीपल रिक्वेस्ट, ठीक है, या मल्टीपल वेब पेजेस. सो इन दैट केस एज वेल यू कैन यूज अ सेशन. So how to then share login information between these pages, keeping in view that only an authenticated user can access a certain page. ठीक है, तो मल्टीपल वेब पेजेस में अगर आपने लॉगिन का जो क्रेडेंशियल्स हैं या उसके जो स्टेटस है उसको सेव करना हो, देन यू कैन यूज द सेशंस. तो सेशन वेरिएबल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग यूजर इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस. अंडरस्टैंडेबल है. Session variables hold information about one single user and are available to all pages in one application. ठीक है, तो जितने भी यूजर्स लॉग्ड इन होंगे उनके एक सेपरेट सेशन मेंटेन होगा ऑन द सर्वर साइड. ठीक है, एक फाइल क्रिएट हो जाती है, टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर उनके जो भी आपने सेशन के अंदर डाटा सेव किया होता है वो वहाँ पे लॉग्ड इन होता रहता है. तो जब आप सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिर उस फाइल के अंदर से वो डाटा रिमूव हो जाता है. सेशंस हैव द कैपेसिटी टू स्टोर रिलेटिवली लार्ज डाटा कंपेयर टू कुकीज़. तो आपको पता है कुकीज़ जो है वो ब्राउज़र के अंदर सेव होती हैं, तो ब्राउज़र के अंदर ब्राउज़र डिपेंडेंट है ये चीज़ कि कौन सा ब्राउज़र कितनी बेसिकली साइज़ को सपोर्ट करता है. लेकिन नॉर्मली ये है कि सेशंस का साइज़ जो होता है दे आर ग्रेटर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू द कुकीज़. कुकीज़ में फॉर एग्जांपल डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल 4 KB भी मैक्सिमम साइज़ हो सकता है, 8 KB भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ब्राउज़र. साइज़ लिमिट्स होती हैं हर एक ब्राउज़र की. लेकिन सेशन क्योंकि ब्राउज़र के अंदर सेव नहीं कर रहा था तो इसका बेसिकली उस फोल्डर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑन द सर्वर साइड, तो आप इसमें relatively large amount of data you can save as compared to cookies. So hopefully you've got a basic abstract level concept of the Laravel sessions. So if you've got any question you can ask. No sir, नहीं है. ठीक है, so let's start with the further. तो सेशन डाटा स्टोर कहाँ होता है? दिस कैन बी क्वेश्चन इन योर माइंड. आप सोच रहे होंगे कि ये ठीक है सर्वर साइड पे स्टोर होता है लेकिन कहाँ होता है. तो मैंने एज आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लेक्चर एज वेल, दिस इज बेसिकली फ्रेमवर्क डिपेंडेंट एंड लैंग्वेज डिपेंडेंट. अगर आप प्लेन PHP यूज़ कर रहे होंगे तो वो कहीं और सेव हो रहा होगा अपाचे सर्वर के अंदर. अगर आप कोई ASP यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह से मैनेज हो रहा होगा, जबकि जो लारावेल है लारावेल के अंदर डिफरेंट तरह से मैनेज हो रहा होता है. ठीक है, तो इसमें डाटा स्टोर करने का मैकेनिज्म भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके डिफरेंट वेज हैं सेशन डाटा को स्टोर करने के, दे आर लिस्टेड बिलो. एक आपके पास मेथड है फाइल बेस्ड मेथड विच इज़ द डिफ़ॉल्ट मेथड. ठीक है, फाइल किसी सर्वर साइड पे किसी फाइल के अंदर सेव हो रहा है, और क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मेथड है तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल की लोकेशन क्या होती है, इट इज़ दिस वन. विद इन द स्टोरेज फोल्डर देयर इज़ अ फ्रेमवर्क फोल्डर एंड विद इन द फ्रेमवर्क फोल्डर देयर इज़ अ सेशंस फोल्डर. तो आपको मैंने लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताया था एट द स्टार्ट ऑफ द जब हमने लारावेल फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया था. ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको एक उन फोल्डर्स में से रिसोर्सेज का फोल्डर थे, ऐप का फोल्डर था और डाटाबेस का फोल्डर था, फिर कंट्रोलर्स के फोल्डर थे, फोल्डर विद इन फोल्डर. एक फोल्डर था स्टोरेज का फोल्डर विच वाज एट द रूट. अगर आप फ्रेमवर्क के अंदर जाएं, अगर आपने ओपन किया हुआ विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो वहाँ पे आपको रूट पे एक स्टोरेज का फोल्डर नजर आएगा, उसके अंदर फ्रेमवर्क का फोल्डर होगा. फ्रेमवर्क के फोल्डर के अंदर एक सेशन का फोल्डर होगा. उस सेशंस के फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपकी सेशन डाटा अगर आप सेट करें सेशन के अंदर तो उस फोल्डर के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल क्रिएट होगी और फाइल का नेम आपको नज़र आएगा. दैट वुड बी लाइक रैंडम सेट ऑफ कैरेक्टर्स 3xy2 1ac. ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली 32 कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, फाइल का नेम. तो ये एक टेक्स्ट फाइल होती है, प्लेन PHP में .txt फाइल के साथ एक्सटेंशन होती थी, इसमें भी टेक्स्ट फाइल ही है और 32 बिट बेसिकली इसका नेम होता है. ठीक है, और ये रैंडमली जनरेट होता है. ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेशंस आपके लारावेल के अंदर मेंटेन होते हैं इन द फाइल बेस्ड सिस्टम. इसके अलावा अगर आप कुकी बेस्ड सिस्टम से अपने सेशन को मेंटेन करना चाहें देन यू कैन यूज़ दैट अप्रोच एज वेल. तो जो प्लेन PHP है ना उसमें कुकीज़ सेव होती थी विदाउट इंक्रिप्टिंग द डाटा.
ठीक है। लेकिन लारावेल जो है इसमें जो कुकीज़ हैं दे आर इनक्रिप्टेड, तो आप सेशन के बजाय कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सेविंग द सेशन डाटा। तो जो प्लेन PHP है ये भी बेसिकली लैंग्वेज डिपेंडेंट है, फ्रेमवर्क डिपेंडेंट है। तो प्लेन PHP में जो इन्फॉर्मेशन सेव होती थी कुकीज़ के अंदर, वो आप जाके अगर ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाएँ और कुकीज़ के अंदर फर्दर इंडेक्स चले जाएँ ना, तो आप अगर उस कुकी को ओपन करें तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर डाटा में क्या सेव किया। लेकिन जो लारावेल है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है दैट इज़ इंक्रिप्टेड। तो अगर आप कुकी के अंदर भी सेशन को इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहें दैट्स एक्सेप्टेबल एज वेल। अदरवाइज यू कैन सेव सेशन डाटा इन द डाटाबेस एज वेल। उसमें आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर डाटा को मैनेज करना पड़ेगा। फिर मेम कैशेड आपके पास एक ऑप्शन है, और रेडिस, बोथ दीज आर बेसिकली द इन मेमोरी कैशे बेस्ड स्टोर्स। ये मेमोरी के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी यूज़ करने का एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहें कि सर्टन इंटरवल के बाद जो भी आप इस कैशे के अंदर डाटा सेव करें दैट शुड बी स्टोर्ड इन सम डाटाबेस टेबल्स, सो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल एज वेल, ठीक है। लेकिन प्राइमरीली दे आर कैशे बेस्ड स्टोर्स, और कैशे बेस्ड स्टोर्स आपको पता है कि कैशे जो होती है इन मेमोरी होती है, रैम के अंदर होती है, डिस्क के अंदर सेव नहीं होती। लेकिन इनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरह के, फॉर एग्जांपल आप कहें कि वंस इन अ डे आप इंफॉर्मेशन को सेव कर दें इन द डाटाबेस, ठीक है। तो आप इनको इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। वाई द लास्ट ऑप्शन इज़ द एरे ऑप्शन, और ये बिल्कुल भी एक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहरहाल आप सेशन डाटा को इस तरह मेंटेन कर सकते हैं। सेशंस आर स्टोर्ड इन PHP एरे एंड विल नॉट बी परसिस्टेड, ठीक है। तो ये परसिस्टेंस नहीं होगी, मीनिंग दैट के रैम के अंदर ही होगी ना एरेज, आपको पता है। और रैम जो ही आपका क्लोज होगा विजुअल स्टूडियो और ये सर्वर जो है स्टॉप होगा, तो आपकी रैम सारी की सारी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो जाएगी। दैट कांट बी परसिस्टेंट। तो जो डाटाबेस के अंदर आप इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं दैट इज़ अ परसिस्टेंट स्टोरेज, ठीक है। जो फाइल के अंदर करते हैं दैट इज़ अ परसिस्टेंट स्टोरेज। कुकी पे भी डिपेंड करता है, कुकीज़ भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर सेशन कुकीज़ हैं तो आप जो ही ब्राउज़र को क्लोज करेंगे वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन कुकीज़ में अगर आप टाइम फ्रेम स्पेंड कर स्पेसिफाई कर देंगे कि दिस कुकी इज़ हेयर फॉर नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि ये इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप मेंटेन कर सकें। जबकि जो रेडिस और मेम कैश्ड है इसके अंदर आप परसिस्टेंस को कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट दे आर नॉट परसिस्टेंस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्टोरेज होती है, ये परसिस्टेंट स्टोरेज नहीं होती, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ परसिस्टेंट स्टोरेज, ठीक है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है कि फाइल, कुकी, डाटाबेस, मेम कैशेड और एरे के अंदर जो मेंटेन कर सकते हैं आप सेशन, दिस डाटा इज मेंटेन्ड विद इन अनदर फाइल विद इन द लारावेल फ्रेमवर्क, एंड दैट फाइल resides within the config folder। तो config folder जो है ये भी आपको अपने जो लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके रूट पे नज़र आएगा। अगर आप लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को ओपन करें तो उसमें आपको config का फोल्डर नज़र आएगा, उसके अंदर एक फाइल होगी session.php, ठीक है। और मैंने config फोल्डर जब हम लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको बता रहा था तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दिस बेसिकली फोल्डर्स कंटेन्स फाइल्स विच कन्फिगर द लारावेल फ्रेमवर्क। तो इसमें आपको डाटाबेस की कन्फिगरेशन मिलेंगी, database.php, ठीक है। फिर आपको views.php मिलेगा कि व्यूज़ किस तरह मेंटेन करने विद इन द लारावेल फ्रेमवर्क। इसी तरह आपको session.php की फाइल मिलेगी। और ये जो फाइल है ना ये डिफरेंट ऑप्शंस को लिस्ट डाउन कर रही होगी कि फाइल के अंदर अगर सेव करना है तो किस तरह करेंगे, कुकी के अंदर सेव करना है, डाटाबेस के अंदर, रेडिस के अंदर या एरे के अंदर, ठीक है। हाउएवर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटअप है दैट इज़ अ फाइल बेस्ड सेशन डाटा स्टोरेज, ठीक है। और फाइल बेस्ड डाटा स्टोरेज जो है दैट मेंटेन्स द स्टोरेज विद इन द सेशंस फोल्डर विद इन द फ्रेमवर्क एंड विद इन द स्टोरेज फोल्डर। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो ये मेम कैश का आपने बताया था परसिस्टेंट बाय डिफॉल्ट ये नॉट परसिस्टेंट होती, मतलब ये होती रैम में बस थोड़ी देर बाद खुद ही सेव हो जाती है डिस्क में। इसकी आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है, परसिस्टेंस नहीं होती, मेमोरी में होती है। लेकिन अगर इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर एक और भी इंस्टॉल करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट दैट इजी। जिस तरह आप फाइल बेस्ड में या कुकी बेस्ड में मेंटेन करेंगे ना, दीज आर द ईजीएस्ट अप्रोचेज। इसमें आपको कुछ खास करना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ रेलिवेंट फंक्शंस कॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल सेशन को कॉल कर लेंगे तो फाइल बेस में चली जाएगी, कुकी का फंक्शन कॉल कर लेंगे कुकी में चली जाएगी। लेकिन डाटाबेस के लिए फिर आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ बैकएंड पे कुछ फॉर एग्जांपल आपको मेंटेन करना पड़ेगा परसिस्टेंट स्टोरेज का मैकेनिज्म, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस के अंदर। इस तरह रेडिस जो है ना
इसके अंदर भी एक और सॉफ्टवेयर होते हैं सेटअप, वो कंपोजर से इंस्टॉल करते हैं आप, डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। वो बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताएंगे। तो कंपोजर के थ्रू एक कोई प्रेडिस समथिंग होता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, लेकिन वो कंपोजर के थ्रू आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, फिर डिपेंडेंसी को फर्दर जाके आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं दे आर नॉट परसिस्टेंट, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, दे आर कैशे बेस्ड स्टोर। लेकिन अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू परसिस्टेंट स्टोरेज, देन यू हैव टू डू सम बैकग्राउंड वर्क, आपको कुछ उसके साथ फर्दर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन दे विल बिकम परसिस्टेंट। और सर जो ये आपने कुकी वाला बताया है, अगर ये कुकी जो है बेसिकली ब्राउजर में स्टोर होगी, हाँ जी, ब्राउज़र के अंदर स्टोर होती है तो ये सब में कुकीज़ जो। सेशन कुकी बन जाती है फिर अगर ब्राउजर में स्टोर करें मतलब। हाँ, जिस तरह ये मैंने आपको शुरू में दो कैटेगरीज बताई ना, लारावेल सेशन और लारावेल कुकीज़। तो नॉर्मली सेशंस के अंदर हम उस तरह की इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं जो कि प्राइवेसी क्रिटिकल होती है, दैट इज़ टू बी स्टोर्ड इन द सर्वर साइड। फॉर एग्जांपल लॉगिन की इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं जो दैट आर प्राइवेसी क्रिटिकल ना। आप इनको अगर फॉर एग्जांपल इनमें अगर थोड़ी सी भी आपकी सिक्योरिटी वाइज अगर लैप्स हो गया या कुछ भी इशू हो गया सिक्योरिटी वाइज, तो देयर आर हैकर्स और अटैकर्स हु कैन रीड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर ब्राउजर, ठीक है। तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि प्राइवेसी क्रिटिकल होती है, दैट इन्फॉर्मेशन सेव्ड ऑन द सर्वर साइड। तो सेशंस जो हैं वो सर्वर साइड में इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इतनी प्राइवेसी क्रिटिकल नहीं है फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी सेव्ड विद इन द कुकी एंड देन कुकी सेव्ड विद इन द ब्राउजर, ठीक है। इस यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा, जो सेशन की जो डेटा है, सेशन का डेटा तो सर्वर पे स्टोर होता है, तो यहाँ पे फिर कुकी कैसे आ गया, ये समझ नहीं आया। नहीं, कुकी जो है, कुकी तो ब्राउजर के अंदर सेव होती है ना, सेशन का डाटा सर्वर साइड पे सेव होता है विद इन दिस सेशंस फोल्डर ऑन द सर्वर साइड। और कुकी जो है दे आर स्ट्रेट अवे, जब वो आप राइट करते हैं तो वो जब वेब पेज आपको रिटर्न होता है ना, ये भी एक चीज़ आप शायद इसकी वजह से मिस आउट कर रहे हो। तो जब वेब पेज फॉर एग्जांपल आपने HTTP रिक्वेस्ट पैकेट सेंड किया फॉर अ रिक्वेस्ट, सर्वर साइड पे आप कुकी को राइट करेंगे, ठीक है, और फिर जब रिस्पांस पैकेट सेंड होगा ना तो उसके हेडर के अंदर कुकी की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो जिस तरह आपके पास मैंने आपको हेडर के अंदर दिखाया था ना, कंटेंट डैश टाइप और उसकी वैल्यू होती है हेडर की, कंटेंट टाइप एक हेडर है और उसकी वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल जो भी फॉर्म URL इनकोडेड आपको दिखाया था मैंने, ठीक है, दिस इज हेडर। इसी तरह कुकी का भी हेडर होता है, मोस्ट पब्लिक कुकी होता है या सेट कुकी होता है, ठीक है। जब वो रिस्पांस पैकेट आपको पेज रिटर्न करता है ना, अलॉन्ग विद दैट वो उसके हेडर के अंदर कुकी को भी सेंड कर देता है जो उसने राइट की होती है। फिर वो ला के आपके ब्राउज़र के अंदर सेटिंग्स के अंदर, मैं आपको भी दिखाऊंगा वो लोकेशन कहाँ पे सेव होती है, तो वहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन को सेव कर देती है ब्राउज़र के अंदर। इन द फ्यूचर रिक्वेस्ट जब आप उसी वेब पेज पे दोबारा जाएंगे तो फिर से वो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जाएगा और उस नेम से उस डोमेन, इसके अंदर डोमेन की इन्फॉर्मेशन भी होती है कि किस डोमेन से आपने कुकी सेव की है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर google.com डोमेन से की है तो उसमें जो कुकी सेव होती है उसके अंदर डोमेन का एक पार्ट भी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सेम वेब एप्लीकेशन पे इन द फ्यूचर जाएंगे तो वो खुद ब खुद उस डोमेन से रेलिवेंट कुकी की वैल्यू को रीड करके अलॉन्ग विद द फ्यूचर रिक्वेस्ट टुवर्ड द सर्वर अगेन सेंड कर देगा। तो फिर जो आपकी रिकमेंडेशंस वगैरह होती है ना वेब एप्लीकेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपको एड्स वगैरह नज़र आते हैं, ठीक है, एड्स नज़र आते हैं, या कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो कि यूज़र की पास्ट हिस्ट्री की बेसिस पे, जिस तरह की eBay या दराज है, उसमें आपकी पास्ट जो एक्टिविटी है उसकी बेसिस पे अगर कुछ रिकमेंड करना चाहें, देन बेसिकली दे कैन यूज़ दिस कुकी इंफॉर्मेशन फॉर सेविंग दैट, फॉर जनरेटिंग द रिकमेंडेशन। तो राइट ये दोनों बेसिकली सर्वर साइड पे होती हैं, सेशंस भी और कुकीज़ भी, ठीक है। लेकिन जब आप सेशन राइट करते हैं तो उसको सर्वर साइड पे ही सेव कर देते हैं, जबकि जब आप कुकी में सेव करते हैं तो कुकी जो है वो क्लाइंट साइड में सेव होती है। तो सर हम लोग ये कह सकते हैं जो लारावेल कुकी है वो टाइप है लारावेल सेशन की। हाँ बिल्कुल, ठीक है इसके सर। अंदर, हाँ इसके अंदर वो फिर एट द बैक एंड जो डिफरेंट ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर देता होगा कि सर्वर साइड पे फाइल क्रिएट नहीं करता होगा, बल्कि क्लाइंट साइड पे वो ब्राउजर रिस्पांस पैकेट के साथ वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है जो कि सेव हो जाए ऑन द इन द ब्राउजर ऑफ द यूजर। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है जी, सो होपफुली यू गॉट एन आइडिया। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। After looking at where the basically session data is stored, हाँ जी सर ये फाइल
ये खुद लारावेल मेंटेन करता है ना, ये हमें फंक्शन सिर्फ कॉल करने होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये लारावेल खुद से वो फाइल क्रिएट भी करता है, उसके अंदर डाटा स्टोर भी कर देता है। जब आप सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके अंदर से खुद ब खुद डाटा को रिमूव भी कर देता है, अरेज भी कर देता है। ठीक है, फिर सर डेटाबेस यूज करने का तो कोई वो नहीं बनता, डेटाबेस पहले यूज होता था, अभी ये यूज होते हैं। जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना, फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंट ऑप्शन है ना सेशन की इन्फॉर्मेशन को सेव करने के, ये दीज आर लारावेल स्पेसिफिक। जो प्लेन PHP है उसके अंदर ये सिर्फ फाइल बेस्ड अप्रोच ही होती है, ठीक है, उसमें आप डाटाबेस के अंदर सेव नहीं कर सकते। तो ये फ्रेमवर्क डिपेंडेंट है, कुछ फ्रेमवर्क्स आपको इस तरह के डिफरेंट फीचर ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ फ्रेमवर्क्स हो सकता है कि ना करें, तो दैट इज़ फ्रेमवर्क डिपेंडेंट। तो आप डाटाबेस के अंदर भी सेव कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आपकी डाटाबेस की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। डाटाबेस जो आपका है, जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपका डाटाबेस सर्वर जो है सेपरेटली रन हो रहा हो, आप समझेंगे उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी है, तो आप जो सेशन की इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर सेव करना चाहें, इन दैट केस बेसिकली यू कैन यूज दिस अप्रोच। ठीक है सर। ठीक है, तो हाउ टू स्टोर द डाटा इन द सेशंस। तो लारावेल के अंदर दे आर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है, कोई एक फंक्शन नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं लारावेल के, 1.0 से स्टार्ट हुआ और अब 8.0 है। एट डिफरेंट पॉइंट्स बेसिकली उन्होंने डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो नीचे 3 मेथड्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द सेशन डाटा। तो फर्स्ट वन इज वाया रिक्वेस्ट इंस्टेंस, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे फंक्शन जिसके अंदर आप पैरामीटर के अंदर एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिसीव कर लें। आपको याद होगा कि हमने जो लैब के अंदर किया था उसमें हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेते थे ना, तो इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप सेशन डाटा को सेव कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका एक, मुझे अब एग्जैक्ट नाम याद नहीं है लेकिन स्टोर का मेथड था मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, फंक्शन स्टोर, और उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट पे ऑब्जेक्ट रिसीव किया था, फिर उसको यूज़र की इनपुट को गेट करने के लिए यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट ऑफ इनपुट फर्स्ट नेम, रिक्वेस्ट ऑफ इनपुट लास्ट नेम, तो उसी ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। So this is a request instance. So request of session, this is the function you have to call, and within the session function then you have to change the function put. So basically put function जो है, this will create a session with this key. ये first जो है this is the key of the session and second is the value of the session, ठीक है। तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल भी आपको नज़र आ रही है, लेकिन मैं अगर यूज़र नेम को सेव करना चाहूँ तो खुद से एक यूनेम के की बना लूँगा जो कि मेरी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और फिर उसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी द डाटा एंटर्ड बाय द यूज़र इन द यूज़र नेम फील्ड। तो वो मेरा कोई PHP का वेरिएबल हो सकता है, फॉर एग्जांपल $यूज़र नेम। तो यहाँ पे तो ये भी कोट्स में है ना, मीनिंग दैट दिस इज अ स्ट्रिंग, लेकिन वो वैल्यू आपकी वो होगी जो कि आपने अपने यूज़र नेम के अंदर इंसर्ट किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे आप पुट मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर सेविंग डाटा इन द सेशंस। सेकेंडली विद इन द ग्लोबल सेशन हेल्पर, एक और आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप ग्लोबल सेशन हेल्पर विदाउट द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आप स्ट्रेट वे सेशन को कॉल करें, उसके अंदर एरे क्रिएट करें और उसमें ये जो एसोसिएटिव एरे की फॉर्मेट होता है ना की वैल्यू पेयर्स का, उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन को सेव कर दें। तो हर एक मेथड में आप कॉमन चीज़ आपको ये नज़र आ रही होगी, इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की इज़ द नेम ऑफ द सेशन जो कि आप इन फ्यूचर इसको रिट्रीव करने के लिए सेशन को यूज़ करेंगे, और वैल्यू वो वैल्यू है जो कि आप इस की के क्रॉस इस सेशन के अंदर सेव कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड मेथड जो है दैट इज़ यूजिंग द सेशन फसाद, जो जिस तरह आपने वो DB के फसाद क्लासेस यूज़ की थी ना, DB : सेलेक्ट, ठीक है, इसी तरह सेशन फसाद भी आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें जो है सेशन आपको इसके लिए ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इल्यूमिनेट, सपोर्ट, फसाद और उसके बाद सेशन, वो आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद $: और पुट पुट का भी मेथड है, ठीक है, उसके क्रॉस की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में आप सेशन के डाटा सेट कर दें। सो दीज आर द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोरिंग द सेशन डाटा, ठीक है। और नीचे जो है, नीचे एग्जांपल में मैंने एक क्लास में एक प्रोजेक्ट दिखाया था ना जिसमें ऑनलाइन फ़िश मार्केट मैंने क्रिएट की थी, उसमें मैंने लॉगिन भी करवाया था ना, तो उस एप्लीकेशन के क्रॉस मैंने सेशन को मेंटेन किया कि जो होम का पेज था उसके अंदर आपको याद होगा लॉगिन का पेज था, फिर होम का पेज था ना। सो होम पेज कैन ओनली बी एक्सेस्ड वंस द यूज़र लॉग्स इन, उसको डायरेक्टली आप एड्रेस बार से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने उसके अंदर मैंने इस तरह मेंटेन किया, आपको याद होगा टेबल पास ऑफ पासवर्ड। तो ये क्यूरी से रिटर्न हुआ था आपके पास टेबल पास,
इसके अंदर ये पासवर्ड आपका कॉलम नेम था, ठीक है। तो मैंने वो जो डेटाबेस है उससे उसका पासवर्ड रिट्रीव किया था, उसको यूज़र एंटर्ड पासवर्ड जो कि $पास था राइट साइड, इसके साथ यूज़र UEP यूज़र एंटर्ड पासवर्ड, तो यूज़र एंटर्ड पासवर्ड के साथ जो डेटाबेस का पासवर्ड था उसको कंपेयर किया, ठीक है। और अगर वो कंपैरिजन सक्सेसफुल था देन बेसिकली आई कैन एक्टिवेट द सेशन। तो फिर उसके बाद मैंने इस स्टेटमेंट में देखें सेशन ऑफ पुट यूज़र, और फिर उसके बाद ये जो PHP वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा यूज़र नेम है, इसको मैंने इसके अंदर सेव कर लिया, ठीक है। तो इसकी एक एप्लीकेशन ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपको जब भी आप लॉग्ड इन होते हैं तो आपको एक फ्यूचर वेब पेजेस जो होते हैं, सब्सिक्वेंट वेब पेजेस, उसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है हेलो यूज़र नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लॉगिन पेज पे जाएं, लॉगिन पे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी लॉगिन पेज पे जाएं, यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर आपने फॉर एग्जांपल ABC और ABC एंटर किया, जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो आपकी मेन डैशबोर्ड या होम पेज आ जाता है ना, तो उसके अंदर लिखा होता है हेलो ABC। तो आप बेसिकली यूज़र नेम इस पर्पज़ के लिए भी सेव कर सकते हैं कि फ्यूचर पेजेस के अंदर उसके यूज़र नेम को एक्सेस करें, थोड़ा पर्सनलाइजेशन का एस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें सेशन ऑफ पुट से सेशन को सेट कर दिया, दैट्स इट। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के बगैर ही सेशन मेथड को कॉल करें, उसके क्रॉस पुट मेथड को कॉल कर लें, दिस ऑल्सो वर्क्स। सो द मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल वेज यू कैन मेंटेन द सेशन, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट, तो ये आपको आइडिया है कि आप इस पर एक नए राउट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली नाउ यू नो दैट हाउ टू स्टोर द डाटा इन द सेशंस। क्वेश्चन है तो आप पूछिए। So next, after storing the data, we have to retrieve the session data. आप उसको retrieve भी कर सकते हैं। So there are two primary ways. जो आपका 8.0 Laravel है उसकी documentation के अंदर तो दो primary ways described हैं for retrieving the session data in the Laravel. लेकिन जो third method है ये भी work करता है. Most probably this was introduced as part of 5.0 Laravel, ठीक है। लेकिन ये भी काम करता है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ third method, क्योंकि आपने इससे पहले जो request के फसाद फॉर एग्जांपल क्लासेस को यूज़ किया है, फिर आपने उसके बाद DB की फसाद क्लास को यूज़ किया, तो इफ़ यू वांट टू फॉलो द सेम पैटर्न, आप सिर्फ फसाद जो डिज़ाइन पैटर्न उसके क्रॉस जो इंटरफेसेस डिफाइंड है अगर उन्हीं को यूज़ करना चाहें तो फिर आप सेशन और कुकी के लिए भी उसी मैकेनिज्म का यूज़ करें, दैट्स वाई आप स्पेसिफाई। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट टू अप्रोचेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेशन बेसिकली यू कैन यूज़ द गेट मैथड। उसी तरह आपके पास रिक्वेस्ट ऑफ सेशन का मेथड है, उसके साथ आप गेट का मेथड यूज़ करेंगे। तो लास्ट स्लाइड में आपने स्टोरिंग के लिए पुट का मेथड यूज़ किया। गेट के क्रॉस जब आपने सेशन डाटा को गेट करना है तो आपको वैल्यू तो रिक्वायर्ड नहीं है, वैल्यू तो आपने रिट्रीव करनी है ना, तो देन यू हैव टू ओनली मेंशन द की पार्ट। तो यहाँ पे आप जो आपने लास्ट स्लाइड में अगर यहाँ पे यूज़र की मेंशन की थी तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूज़र, तो उसके क्रॉस जो भी आप उस पर्टिकुलर यूज़र का जो लॉगिन हुआ है उसका जो वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू दिस की, वो बेसिकली आप इस वैल्यू PHP वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे, ठीक है। देन सेकंड मेथड इज़ द ग्लोबल सेशन हेल्पर मेथड। इसमें आप सेशन का मेथड यूज़ करते हैं और इसके अंदर स्ट्रेट अवे की को पास कर देते हैं, उससे भी आपको वैल्यू रिटर्न होगा। थर्ड जो है दिस इज़ द सेशन फसाद मेथड। इसमें आप सेशन ऑफ गेट मेथड को यूज़ करते हैं, उसके क्रॉस की को मेंशन करते हैं और की जो है वो इस की के क्रॉस आपको यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वट एवर द वैल्यू इज, ठीक है। So these are the three different ways you can use for retrieving the session data. तो इससे पहले दो प्राइमरी तरीके हैं। हाँ जी, ये 8.0 जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये इन दो मेथड्स को ही डिस्कस करती है, फर्स्ट टू मेथड्स को। लेकिन ये थर्ड मेथड है, इसको मैंने ट्राई किया और दिस वर्क्स एज वेल। मैंने कहा कि आपको यही बता दूं क्योंकि आपने इससे पहले ये जो रिक्वेस्ट का फसाद क्लास है और DB का फसाद क्लास है आपने यूज़ की है, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि 8.0 डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फर्स्ट टू मेथड्स को कर रही है, तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप फर्स्ट टू मेथड्स में से ही कोई यूज़ कर लें, ठीक है सर। जो की और वैल्यू यूज़ की थी, तो जो यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो की के थ्रू जा रही है या वैल्यू के थ्रू जा रही है? हाँ, फॉर एग्जांपल यूज़र ने अगर उसके पास दो चेक बॉक्सेस थे और उसने फर्स्ट चेक बॉक्स के अंदर फर्स्ट चेक बॉक्स का यूज़र नेम था और सेकंड पासवर्ड था ना, तो उसने फॉर एग्जांपल ABC वैल्यू एंटर की ना, तो ये हम आपको याद है कि हम इसको गेट करके किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। वो किस तरह गेट करते हैं? हाँ जी, वो हम किसी यू नेम वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे ना, ठीक है।
तो जब आप इसको सेशन को सेट करेंगे, जिस तरह मैंने नीचे सेशन ऑफ पुट किया, इसमें जो यूज़र है दिस इज़ की, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है जो इस की के क्रॉस सेव हो रही है दैट इज़ द बेसिकली दिस वेरिएबल PHP वेरिएबल यू नेम, तो जो सेकंड पैरामीटर, तो यूज़र की जो वैल्यू एक्चुअल सेव हो रही है दैट इज़ विद सेकंड पैरामीटर। फर्स्ट में तो हम जस्ट उसका की पार्ट मेंशन कर रहे हैं। फिर उसका क्या यूज होता है FPS? की से वैल्यू को रिट्रीव करते हैं ना, क्योंकि हमें वैल्यू तो नहीं पता ना डायनेमिकली, की का तो हमें आइडिया है ना कि हम इस की से सेशन को सेव कर रहे हैं, तो हम रिट्रीव किस तरह करेंगे अगर सिर्फ वैल्यू को सेव कर दें और उसके अक्रॉस को की ना हो तो। सही सर, मतलब बैकएंड से रिट्रीव करने के लिए इस की यूज होती है, की के कॉरस्पॉन्डिंग वो फ्रंट एंड पे। ठीक, हाँ जी, फॉर एग्जांपल जितने भी यूज़र लॉग्ड इन हैं उन सभी की एक फ़ाइल क्रिएट होगी सेशन की, ठीक है, और उनकी यूज़र के क्रॉस उनके सबके यूज़र नेम सेव होंगे। तो जो भी यूज़र बेसिकली इन फ्यूचर जिस भी यूज़र का हमने गेट करना होगा यूज़र नेम फॉर द फ्यूचर वेब पेजेस, तो हम इस की को रेफर करेंगे यूज़र को, जो कि कांस्टेंट है ना, एक स्ट्रिंग है, तो इसके क्रॉस उस पर्टिकुलर यूज़र का यूज़र नेम रिटर्न होगा। फिर मतलब यूजर एक टेबल बना हुआ जिसमें यूजर का एक कॉलम होगा बेसिकली। अगर आप फाइल बेस्ड स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टेबल नहीं बनता, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा किस तरह सेव होता है। उसमें इस तरह सेव होता है, फॉर एग्जांपल ये यूज़र है ना, उसमें इस तरह सेव होगा S स्ट्रिंग 4, क्योंकि यूज़र के अंदर 4 कैरेक्टर्स है ना, तो यूज़र मतलब फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन में सेव होता है, टेबल में सेव नहीं होता। उसके बाद फिर जो यूज़र नेम है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना वो फिर स्ट्रिंग होगी, तो S वट एवर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यूज़र नेम कैन बी वेरीड। अगर फॉर एग्जाम्पल ABC है तो यहाँ पे लिखा होगा S:3 और उसके बाद सेव किया होगा ABC। तो ये फाइल बेस्ड जो सेशन स्टोरेज है उसके अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन में एज अ स्ट्रिंग सेव होगा, कोई टेबल की फॉर्म में सेव नहीं होगा। अगर आप डाटाबेस में सेशन को मेंटेन करेंगे फिर आपके पास टेबल की फॉर्म में डाटा होगा। ठीक, ठीक है, तो दिस वे यू कैन रिट्रीव द सेशन डाटा। और उसके बाद डिलीट किस तरह करना है या डिस्ट्रॉय किस तरह करना है सेशन डाटा को, फॉर दैट पर्पज देयर आर मल्टीपल मेथड्स एज वेल। और नॉर्मली हम डिलीट कब करते हैं सेशन डाटा को, व्हेन वी आर लॉगिंग ऑफ या हम साइनिंग ऑफ कर रहे हैं। सो एट दैट पॉइंट वी वांट टू डिलीट और डिस्ट्रॉय द लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑफ द यूजर। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज इन द Laravel वी हैव गॉट द फॉरगेट मेथड। फॉरगेट मेथड के अंदर हम की पास करेंगे और उस की के क्रॉस बेसिकली वो उसके जो भी सेशन से सेव किया हुआ उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो द फॉरगेट मेथड विल रिमूव अ पीस ऑफ डाटा फ्रॉम द सेशन। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है ना, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे एक सेशन सेट किया यूज़र, इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट हो नीचे और उसमें लिखा हो सेशन डबल कॉलन पुट, एक और की क्रिएट हो की हो पासवर्ड या पास जस्ट पास, और उसमें आप सेशन के अंदर $, पासवर्ड भी सेव कर दें कि आप चाह रहे हैं कि यूज़र नेम भी सेव हो जाए और पासवर्ड भी सेव हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों को दोनों सेशंस को बेसिकली एट वंस डिलीट करना है देन यू कैन यूज़ द फ्लश मेथड, सेशन ऑफ फ्लश। ठीक है, अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू की 1 by 1 सेशंस को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सेशन वेरिएबल्स हैं और दोनों को 1 by 1 डिलीट करना है विद रिस्पेक्ट टू द की, फिर आप फॉरगेट का मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा सारे का सारा सेशन डाटा एट वंस डिलीट हो जाए जो कि मैंने सेट किया था एट एनी पेज विद इन द लॉगिंग इन, तो फिर आप फ्लश का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जो है दोनों मेथड्स का आपके पास सिंटैक्स है, रिक्वेस्ट ऑफ सेशन ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट के अंदर आप की मेंशन करेंगे, सो दिस कैन बी यूज़र। ठीक है, जो मैंने लास्ट उसमें सेव की थी। और उसके बाद रिक्वेस्ट ऑफ सेशन ऑफ फ्लश। फ्लश के अंदर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे जो भी आपने सेशन डाटा सेट किया था ड्यूरिंग द सेशन उनको सबको डिलीट कर दें। ठीक है, और एक और मेथड जो कि फसाद इंटरफेस से है दैट इज़ सेशन ऑफ फॉरगेट। सिर्फ थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस है और इसमें भी आप की पास करेंगे तो उसके क्रॉस ये फॉरवर्ड कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने फ्लश मेथड को टेस्ट नहीं किया, फसाद के अंदर ये आप टेस्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अपने आप वही ऑनलाइन फिश मार्केट का प्रोजेक्ट है उसमें मैंने लॉगिन की फंक्शनलिटी की है, फिर लॉग आउट की फंक्शनलिटी की है, क्योंकि आपको उसमें एक बटन लिंक नज़र आ रहा था ना उस दिन इंटरफेसेस के ऊपर। तो अगर उसमें आप बेसिकली इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहें सो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड लाइक दिस वन, कि आप सबसे पहले चेक करें इफ़ कंडीशन से कि सेशन हैज़ यूज़र। तो ये जो फर्स्ट वाला मेथड है दिस बेसिकली चेक्स वेदर द सेशन हैज़ बीन सेट और नॉट, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इस यूज़र की के साथ कोई सेशन सेट है
तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर इस यूज़र की के साथ कोई भी सेशन सेट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये भी इस तरह के और हेल्पिंग मेथड भी होते हैं। रिट्रीविंग डिलीटिंग तो एक बेसिक प्रोसीजर है ना, उसके अलावा उसमें चेक करना हो आपने सेशन सेट है या नहीं है तो उसके लिए भी आपके पास मेथड है, तो हैज़ मेथड इज फॉर दैट पर्पस। ठीक है, इसी तरह ये जो ऊपर वाला है ना, इसमें भी हैज़ मेथड है। फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड बी लाइक दिस वन, रिक्वेस्ट सेशन फॉरगेट या हैज़। ठीक है, और इसमें भी की पास कर देंगे तो आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट इंटरफेसेस में आपके पास सारे के सारे मेथड अवेलेबल है। तो अगर ये सेशन, हाँ जी सर इस केस में मतलब यूज़र के अंडर जितने भी यूज़र नेम्स होंगे सारे एक साथ ही फॉरगेट हो जाएंगे। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर जितने भी आपने किस फ्लश के क्रॉस पूछ रहे हैं ना सर दोनों का बता रहा हूँ, अगर फ्लश से सारे यूज़र नेम डिलीट हो जाएंगे। सारे यूज़र नेम्स नहीं होंगे, जो यूज़र लॉग्ड इन है ना जी फॉर जी। एग्जांपल उसके क्रॉस हमने जितना भी सेशन डाटा सेव किया है ना वो उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए सेशन की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट होगी। फॉर एग्जांपल एट अ टाइम अगर 10 यूज़र्स आपकी वेब एप्लीकेशन में लॉग्ड इन है तो 10 के 10 यूज़र्स का डाटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर यूज़र का होगा जो कि जिसके क्रॉस आपने सेशन को फ्लश किया या फॉरगेट किया। ठीक है, तो फ्लश का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने भी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप सेशन को कॉल कर रहे हैं, सेशन के क्रॉस पुट मेथड को कॉल कर रहे हैं और पुट मेथड से आपने एक यूज़र का सेशन क्रिएट किया और उसके अंदर यू नेम सेव कर दिए नेम, फिर आपने एक और सेशन के अंदर की क्रिएट की पुट से और उसके अंदर आपने पासवर्ड को क्रिएट किया और कॉलन के बाद आपने $साइन पासवर्ड को सेव कर दिया। अब इसमें आपके पास दो सेशन वेरिएबल्स हैं, यूज़र एंड पासवर्ड। तो अगर आपने इन दोनों सेशन कीज़ को वन बाय वन डिलीट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सेशन फॉरगेट और यूज़र, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट विल ओनली डिलीट द फर्स्ट सेशन डाटा विच इज़ विद सेव्ड विद द की यूज़र, लेकिन जो पासवर्ड वाला सेशन डाटा है इट इज़ स्टिल देयर। ठीक है, तो अगर आपने इसको भी डिलीट करना है तो यू हैव टू कॉल सेकंड टाइम सेशन फॉरगेट, फिर यहाँ पे आप पास करेंगे तो आपको पासवर्ड का डाटा भी डिलीट कर देगा फ्रॉम सेशन फाइल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वन बाय वन सब सेशन को खुद से कॉल ना करूँ कीज से, बल्कि आई वांट टू डिलीट ऑल द सेशन डाटा दैट इज मेंटेन फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर, देन आई कैन कॉल दिस सेशन डबल कॉलन फ्लश, जो भी इसका सिंटैक्स है ना नेक्स्ट स्लाइड में। तो इससे फ्लश से ये होगा कि वो जितने भी सेशन वेरिएबल्स सेट किए थे आपने एट द स्टार्ट वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर जितने भी वेरिएबल जैसे इनके इस केस में एक तो यूज़र है, यूज़र नेम होगा, इसकी तरह जितने भी वेरिएबल सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे, हाँ ऐसे जी जो यूज़र के अंडर जितने वो डिलीट। जी बिल्कुल, जो भी यूज़र लॉग्ड इन होता है ना उसकी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। मैं आपको फाइल दिखाता हूँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इसके अंदर जाएं, ठीक है, और व्हील स्टूडियो के अंदर जाएं और यहाँ पे आप आए विद इन द, मैं क्लोज करता हूँ और स्टोरेज का एक फोल्डर है ना, स्टोरेज के अंदर फ्रेमवर्क, इसके अंदर आप व्यू कर सकते हैं ना इसको, जी सर नजर आ रहा शेयर्ड है ना ये स्क्रीन। ठीक, अच्छा, इसमें फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास कैशे सेशन टेस्टिंग व्यूज़, नहीं इसमें सर सेशन हमें का, हाँ जी वी एस कोड नजर आ रहा है सर अभी। हाँ जी वही मैं दिखा रहा हूँ। उसके अंदर सेशंस का फोल्डर है ना, अब सेशंस के फोल्डर के अंदर ये जो फाइल है ना, दिस इज़ द फाइल। ठीक है, फिर देखें इसमें किस किस्म की इन्फॉर्मेशन, अब ये जितने भी यूज़र्स लॉग्ड इन होंगे ना सबकी इस तरह की एक फाइल बनती चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव करता है। ये देखें A3 S स्टैंड्स फॉर बेसिकली स्ट्रिंग, 9 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो ये प्रीवियस जो करेक्टर है ना इसके अंदर 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 सर 7 मैं नजर नहीं आ रहा इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। आपको शेयर नहीं है विजुअल स्टूडियो को? सर वी एस कोड के जो सिर्फ ये जो एक्सप्लोरर है वो नजर आ रहा है, आप जिस जगह पॉइंट कर रहे हैं अपना कर्सर वहाँ पे कुछ भी नहीं। अच्छा चलो मैं स्क्रीन पूरी शेयर कर देता हूँ, अब नज़र आ रहा है? जी सर अब आ रहा है। ठीक है,
तो ये वो फाइल है आपके पास सेशंस के अंदर ना, ये वो फाइल है। अब इस फाइल का नेम चेक करें कि ये, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद से जनरेट किया फाइल नेम, सो दिस इज़ 32 बिट करेक्टर, ठीक है, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली 32 ही होंगे। और ये उसने रैंडमली एक फाइल का नेम फाइल जनरेट कर दी लॉगिन के लिए। अब इसके अंदर खुद से कुछ उसने इन्फॉर्मेशन सेव की है। फॉर एग्जांपल ये S9 के मैं आपको बता रहा था, S9 मींस दैट कि जो सब्सिक्वेंट स्ट्रिंग है ना उसके अंदर 9 कैरेक्टर्स हैं। तो ये अंडरस्कोर प्रीवियस जो है दिस इज बेसिकली द स्ट्रिंग, इसके अंदर 9 कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो मैं आपको सेशन के क्रॉस इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है वो बताना चाहता हूँ। अच्छा, वो मैंने क्योंकि सेशन सेव नहीं किया तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द, मैं एक उस एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ, आपको ओपन करके दिखाता हूँ। Just give me 1 second. ठीक है, मैं यहाँ पे गया और इंडेक्स यहाँ से मैंने लॉगिन किया और यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल सलमान के क्रॉस लॉगिन करने के बाद ये देखें ये हेलो सलमान है, दिस इज़ ड्यू टू द सेशन। लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड में अगर हम जाएं तो एक नई फाइल क्रिएट हुई है। ये देखें, पहले यहाँ पे एक ही फाइल थी ना, ये 3N8 समथिंग, ये फाइल एक क्रिएट हुई है। इस फाइल के एंड में मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो खुद प्लेस करता है, टोकन वगैरह, फ्लैश, दिस इज। अगर आप प्लेन PHP में देखें ना तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती, ये जो खुद से इन्फॉर्मेशन सेव, उसमें सिर्फ सेशन इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन लारावेल फ्रेमवर्क खुद से कुछ सेशन फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन प्लेस करता है कि किस वेब पेज को एक्सेस किया। फॉर एग्जाम्पल ये देखें होम, उसके बाद जो एंड में अगर हम जाएँ ना तो आपके पास एंड में एक नज़र आ रहा होगा दिस वन, S of 4। बेसिकली S of 4 मीन्स दैट देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो यूज़र जो है ना, दिस इज़ द की पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके अंदर ये 4 बेसिकली सेव कर रहे हैं, 4 कैरेक्टर्स यूज़र के अंदर। उसके बाद सेमीकोलन के बाद S of 6, दिस मीन्स दैट वैल्यू पार्ट एंड इट कंटेन्स 6 कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर ये सलमान जो मैंने एंटर किया था ये सेव किया। फिर उसके बाद एक और की है S of 4 और 4 कैरेक्टर्स के साथ एक स्ट्रिंग है विच इज़ पासवर्ड, PASS, इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। फिर S of 6 मीन्स दैट देयर 6 कैरेक्टर्स विद इन द पासवर्ड। तो मैंने सलमान ही पासवर्ड एंटर किया था, तो ये देखें इसके क्रॉस उसने पासवर्ड भी सेव कर लिया। तो ये इस तरह सेव होता है, ये आपको खुल। अब जब मैं सेशन को डिलीट करूंगा ना, लॉग आउट करूंगा, तो इस पर्टिकुलर यूज़र के क्रॉस ये जो सेशन सेट हुआ है ना, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड है, ये दोनों सेशंस जो हैं ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको नज़र आ रहे हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉग आउट। मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको ये मैं इसके अंदर यहाँ मैंने लॉग आउट का ऑप्शन क्रिएट किया हुआ, इसमें लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। ये देखें जो ही मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये लॉगिन पेज पे मैं आ गया और उसके बाद यहाँ पे देखें वो जो सलमान यूज़र नेम और पासवर्ड था वो दोनों इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली एट द बैक एंड सेशन इज मेंटेन। तो उस पर्टिकुलर जो यूज़र है ना उसके लिए जितने भी आपने सेशन वेरिएबल के अंदर डाटा सेव किया वो सबको डिलीट कर देगा होपफुली। सर ये अभी फॉरगेट का बता रहे थे ना, जो आपने दिखाया है? नहीं, ये मैंने फ्लश से किया हुआ अभी, क्योंकि अच्छा। मैंने दोनों, हाँ मैं क्योंकि मैंने दोनों वो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी थी। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को डिलीट कर दिया था, तो मैंने फ्लश से दोनों को डिलीट कर दिया। तो ये जो नीचे मैंने आपको कोड दिखाया है इसमें सेशन ऑफ फ्लश किया हुआ है, इसमें दोनों उसने डिलीट कर दिया। अगर मैं फॉरगेट करता तो फिर मुझे दोनों स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 राइट करनी पड़ती। यूज़र के लिए जो ऊपर लिखी हुई ना, जस्ट यूजर नेम और पासवर्ड सेपरेटली करना पड़ता हाँ जी, फिर सेपरेटली करना पड़ता, 1 बाय 1 दोनों को रिमूव करना पड़ता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो मैंने ऊपर 2 स्टेटमेंट्स कमेंट की हुई है ना स्लाइड के अंदर, सेशन ऑफ फॉरगेट और सेशन ऑफ फॉरगेट यूज़र, तो ये बेसिकली क्या कर रही है, सिर्फ यूज़र की को डिलीट कर रही है आउट ऑफ द सेशन फाइल। जब मैंने सेशन फ्लश किया तो इसने खुद ब खुद दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड को डिलीट कर दिया। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन डिलीट द सेशन डाटा इन द लारावेल फ्रेमवर्क, ठीक है। ये तो फ्लैश वगैरह ये मतलब फाइल डिलीट नहीं करते, बस कंटेंट डिलीट कर देते हैं जो यूजर ने डाले थे। हाँ जी, वो जो फाइल ठीक है ना, वो फाइल जो है वो लारावेल जो है उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी सेव कर रहा है कि आपने किस वेब पेज को एक्सेस किया और कुछ थोड़ी हिस्ट्री रिलेटेड टू द लारावेल फ्रेमवर्क के। फॉर एग्जांपल लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर आप किस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो उसको भी सेव कर रहा होता है। इसलिए वो उस इन्फॉर्मेशन को जो कि हमने सिर्फ सेव किया उसी को रिमूव करता है आउट ऑफ द फाइल। जबकि अगर आप प्लेन PHP में या देखें ना तो उसमें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती फ्रेमवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसमें वो
फाइल को भी डिलीट कर देता है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में वो फाइल को डिलीट नहीं कर रहा, सिर्फ वो जो क्रेडेंशियल्स हमने सेव किए थे एज पार्ट ऑफ द सेशन उनको डिलीट कर। ठीक हो गया सर। हो सकता है कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें आप फाइल भी उड़ा सकें, क्योंकि होगा, ऑप्शन होते हैं लैंग्वेज के अंदर ना, तो आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसको आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह इंप्लीमेंट करना है कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के वेब पेजेस को फ्रॉम एक्सेसिंग द एड्रेस बार। ठीक है, एड्रेस बार से एक्सेस ना हो, बल्कि एक प्रॉपरली जो कि लॉग्ड इन यूजर्स हैं वही उस पेज को एक्सेस करें। और फिर अगर आपने कोई वेरिएबल की वैल्यू एक्सचेंज करनी है बिटवीन द वेब पेजेस, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। आप इस सेशन के डाटा को कंट्रोलर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको राउट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, राउट फाइल के अंदर भी, और इसको व्यूज़ के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपने किसी कंट्रोलर के अंदर कोई सेशन सेट किया, उसको जाके व्यूज़ के अंदर गेट करना चाहें, क्योंकि ये मैंने जो अभी आपको दिखाया था सलमान, और सलमान ना इसमें हेलो सलमान था ना लिखा हुआ, तो वो तो व्यू के अंदर था ना, तो मैंने सेशन सेट किया था कंट्रोलर के अंदर, लेकिन उसकी वैल्यू को मैंने रिट्रीव कर लिया व्यू के अंदर। तो अगर मैं कंट्रोलर के अंदर सेशन को सेट करूँगा तो मैं उसको कंट्रोलर के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कंट्रोलर नहीं है और राउट फोल्डर के अंदर ही मेरे पास क्लोजर्स हैं जो कि कॉल बैक फंक्शन होते हैं ना, उसके अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको व्यूज़ के अंदर जाके एक्सेस करना चाहूँ तो उसमें भी मुझे ये सुपर ग्लोबल काइंड ऑफ वेरिएबल अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सेशन वेरिएबल एट द बैक एंड मैनेज होता है ना, दैट इज़ काइंड ऑफ सुपर ग्लोबल डाटा। ठीक है, तो ये हर एक जगह से एक्सेसिबल है, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखें। तो आप इसको लॉगिन और अदर फंक्शनैलिटी जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड हैं विच नीड some kind of data exchange between the controllers, you can use this approach. ठीक है, next is the Laravel cookies. So cookie is a small text file. तो Laravel cookies और sessions में ये difference है कि cookies are stored in the browser on the client side while the session information is stored on the server side. और cookies जो हैं वो write आप basically server side पे ही करते हैं, client side पे भी कर सकते हैं। Just give me 1 second, मुझे 1 second दे दें। कमिंग बैक, सो देयर वाज अ फोन। अच्छा हाँ, तो बेसिकली होता ये है कि आप दोनों इन्फॉर्मेशन को राइट क्लाइंट सर्वर साइड पे ही करते हैं। वैसे कुकीज़ को आप राइट क्लाइंट साइड पे भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऑप्शन है, आप कुकीज़ राइट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप खुद से जाके देखें। लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ द डायनामिक वेब एप्लीकेशन, तो हम सर्वर साइड पे नॉर्मली यूज़र की जो एक्टिविटी है ओवर द वेब एप्लीकेशन उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी यूज़र की प्रेफरेंसेस को सेव कर सकते हैं, जिस तरह के नीचे कुकीज़ में भी यूज फॉर मेंटेनिंग यूज़र प्रेफरेंसेस। ठीक है, रिकॉर्ड द यूज़र्स ब्राउजिंग एक्टिविटी। ठीक है, और प्रेफरेंसेस इन द सेंस कि जो आपके पास ये रिमेंबर मी का ऑप्शन होता है ना, इसको आप एक वेब स्टोरेज की एपीआई होती है उसके अंदर भी सेव कर सकते हैं, कुकी के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र ब्राउजिंग एक्टिविटी मीन्स दैट कि यूज़र आपकी वेब एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ कर रहा है, उसको अगर मेंटेन करना हो, उसको ट्रैक करना हो, दिस इज़ यूज फॉर द रिकमेंडेशन पर्पजेस। ठीक है, रिकमेंडेड सिस्टम्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, कुकीज़ की इंफॉर्मेशन को। रिमेंबरिंग डाटा ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो नॉर्मली सेशन जो होता है एज अ नेम सेज सेशन। ठीक है, सेशन इज़ फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जो ही आप वेब एप्लीकेशन इन द मीन टाइम अगर 10-15 मिनट्स के लिए वेब एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, सेशन इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं 10 दिन के लिए, 20 डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहता हूँ, तो देन यू कैन यूज़ कुकीज़। ठीक है, तो कुकीज़ जो हैं वो सर्वर साइड पर राइट होती हैं जब आपको पेज रिस्पॉन्स HTTP रिस्पॉन्स पैकेट में रिटर्न होता है। सो एज द हेडर, विद इन द हेडर पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स पैकेट कुकीज़ भी सेंड होती है और वो आके आपके ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाती है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कहाँ सेव होती है। ठीक है, क्रोम के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर आप खुद से सर्च कर सकते हैं ओवर द वेब के कहाँ सेव होती है। और उसके बाद इन द फ्यूचर रिक्वेस्ट अगर आप सेम डोमेन के ऊपर दोबारा जाएंगे तो फिर वो कुकी भी साथ सेंड होगी। तो ऑन द सर्वर साइड इट माइट बी वेटिंग फॉर द कुकी, कि जो यूज़र अगर पहले से
इस मेरी वेब एप्लीकेशन में अगर आया हुआ है तो वो आपके और जब सर्वर साइड पे कुकी सेंड होगी दैट इज़ एज पार्ट ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट पैकेट, ठीक है। तो ये बेसिकली पैकेट्स के थ्रू ही एक्सचेंज होती है। रिस्पॉन्स पैकेट जो है वो सेव करने के लिए रिटर्न करेगा और ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाएगी। फिर इन फ्यूचर जब आप सेम डोमेन पे जाएंगे तो रिक्वेस्ट का जो पैकेट है वो अगेन कुकी को पैक करके एज पार्ट ऑफ द हेड टुवर्ड सर्वर सेंड कर देगा। फिर सर्वर उसको अनपैक करेगा, अनपैक करके देखेगा कि इसने इन द हिस्ट्री बेसिकली प्रायर जो है मेरी वेब एप्लीकेशन पे किस किस्म की एक्टिविटी की है, किस किस्म की फॉर एग्जांपल आइटम्स को बाय किया है। सो बेस्ड ऑन दैट इट कैन जनरेट द रिकमेंडेशन, ठीक है। सो होपफुली यू गॉट एन आइडिया। तो कुकी में एक काइंड ऑफ राउंड ट्रिप इन्वॉल्व है जो कि सेशन के अंदर में है। सर ये So- आईपी हाँ जी, आईपी एड्रेस के साथ भी सेव कर सकते हैं? हाँ जी, आईपी एड्रेस के साथ भी सेव कर सकते हैं। बल्कि ये जो आपका भी लारावेल रन हो रहा है ना, इट इज़ ऑन द 1 to 7 आईपी एड्रेस ही है ना ये। तो एट द बैक एंड जो क्रोम इसको मेंटेन कर रहा है ये आईपी एड्रेस के साथ ही कर रहा है। मैं आपको भी ठीक। हाँ जी, आईपी एड्रेस के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, कुकी इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल। तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल है दैट लेट्स यू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। अच्छा, इसमें कुकीज़ के अंदर भी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैं कुकीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ दे आर स्टोर्ड विद द ब्राउज़र, लेकिन जो परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं ना, फॉर एग्जांपल जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, दैट आर नॉर्मली प्लेस्ड विद इन सम फाइल ऑन द क्लाइंट साइड, ठीक है। वो आपका एक फाइल का पाथ होता है टेम्प के अंदर, ऐप डाटा टेम्प, दैट डिपेंड्स कि विंडो आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। हर एक विंडो डिफरेंट तरह से मेंटेन करती है। तो अगर आपकी परसिस्टेंट कुकी हो ना विच इज़ देयर फॉर अ ईयर, तो ब्राउज़र के अंदर नॉर्मली नहीं होती, उसका जो इंस्टेंस है वो फाइल के अंदर भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन रेफर्ड है। इसके अलावा थर्ड पार्टी कुकीज़ भी होती हैं। सो कुकीज़ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं जो कि फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी सर्वर सेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट पे बैठे हैं, आपने कोई वेब पेज एक्सेस किया, कॉमसेट्स का फॉर एग्जांपल वेब पेज एक्सेस किया, ठीक है, सर्वर से, लेकिन कॉमसेट्स ने आपकी कुकी को सेव नहीं किया। गूगल का सर्वर था जो कि आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो उसने बेसिकली आपकी इस एक्टिविटी को सेव कर लिया ऑन इट सेल्फ अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। और इन फ्यूचर जब आप वेब एप्लीकेशन में आएंगे या गूगल में आएंगे, वेन एवर गूगल विल फाइंड कि आप वही यूज़र हैं जो कि जिसकी पहले कुकी सेव की हुई है, तो वो बेसिकली आपको रिकमेंडेशन जनरेट करेगा, आपको एड्स डिस्प्ले करेगा, आपको डिपेंडिंग अपॉन द वेब एप्लीकेशन आपको कोई आइटम्स डिस्प्ले कर सकता है। सो अगर कोई थर्ड पार्टी सर्वर कुकीज़ को सेव कर रहा है जो कि मेन सर्वर नहीं कर रहा, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज थर्ड पार्टी कुकीज़। इसमें ये होता है कि जिस सर्वर से आप बेसिकली वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं वो सर्वर जो है वो आपकी कुकीज़ को सेव नहीं कर रहा, रादर सम थर्ड पार्टी सर्वर जो है वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है और आपकी एक्टिविटी के क्रॉस कुकीज़ को सेव कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। बहरहाल, so cookie is a small text file that lets you store a small amount of data on the user's computer. It is sent by a server to a browser and then sent back by the browser on future page requests, ठीक है। तो आप जब सेम डोमेन से दोबारा फ्यूचर पेज रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इसको एज पार्ट ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर हेड पार्ट में सेंड कर देगा, ठीक है। ईच टाइम द सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट द पेज विद द ब्राउजर इट विल सेंड द कुकी टू। विद Laravel you can both create and retrieve cookie values. क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, कुकी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुकीज़ का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह वो सर्वर साइड पे राइट होती है और सेव होती है। तो एट द पॉइंट नंबर 1 जो आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है, ब्राउज़र रिक्वेस्ट वेब पेज, सर्वर ने वेब पेज सेंड किया और प्लस कुकी भी सेंड कर दी इन द रिस्पॉन्स पैकेट जो कि जाके वेब ब्राउज़र के अंदर सेव हो गई, ठीक है। इन फ्यूचर जब आप सेम डोमेन से दोबारा पेज को रिक्वेस्ट करेंगे, सो एट दैट मोमेंट द कुकी विल बी सेंट अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट एज वेल। तो वो जो सर्वर है उसको अनपैक करेगा कुकी को, और उसके फॉर एग्जांपल आपने अगर कुकी उसने सेव की है, कुकी भी की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे आपने आइटम उसने सेव करके भेजी थी यहाँ से आइटम कॉलन शर्ट, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो इन फ्यूचर जब आप उसको अनपैक करेगा वो देखेगा इसके अंदर शर्ट की इन्फॉर्मेशन है, शर्ट के क्रॉस फिर रिकमेंडर सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और अपने सिस्टम के अंदर तमाम जो शर्ट्स के डिफरेंट आइटम्स हैं उसको
आपके वेब पेज के ऊपर राइट साइड पे कोई एडवर्टीजमेंट का बार है या रिकमेंडेशन पैनल है, उसके अंदर डिस्प्ले कर लें। ठीक है, सो दिस इज हाउ बेसिकली कुकीज़ आर यूज्ड। सो कुकीज़ आर HTTP कुकीज़ ना, ठीक है, HTTP का कंसेप्ट है जो कि आप प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो ये आप उसके थ्रू जो इसकी मोजिला की डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसके अंदर इसका बड़ी अच्छी तरह डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर फर्दर इसको देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर किस फॉर्मेट में होती है और फिर रिस्पॉन्स पैकेट के अंदर किस फॉर्मेट में होती है। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो हाउ टू सेट अप कुकी इन लारावेल। तो कुकी को भी आप मल्टीपल तरीकों से सेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग द रिस्पॉन्स। तो आप जब रिस्पॉन्स सेंड कर रहे होते हैं ना, तो रिस्पॉन्स के साथ कुकी को अटैच कर देते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, तो जो अभी आपने जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है यूजिंग लारावेल, उसमें आपने ये मेथड नहीं यूज़ किया होगा ना रिस्पॉन्स का, आपने यूज़ किया होगा रिटर्न व्यू। सो व्यू इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जब हम रिटर्न व्यू करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्स, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आपने सिंपल स्ट्रिंग पास करनी हो तो आपको व्यू ऐसा राइट करने की जरूरत नहीं, आप इसको इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड। और एक और तरह आप इसको इस तरह रन कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स पैरेंथेसिस और उसके बाद इसको व्यू से अटैच कर दें। तो व्यू के अंदर फॉर एग्जांपल आप मेंशन कर दें कि होम कर लिया। तो आप मल्टीपल तरीकों से मेथड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ हेलो वर्ल्ड मीनिंग दैट एक आप टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं, स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स द सर्वर एज अ रिस्पॉन्स हेलो वर्ल्ड। ठीक है, टुवर्ड्स द क्लाइंट एक हेलो वर्ल्ड जो कि उसके ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट आप एक कुकी के मेथड के थ्रू एक कुकी भी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और कुकी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है देयर आर 3 बेसिकली पैरामीटर्स, इससे ज़्यादा भी होते हैं, डोमेन भी होती है और भी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मेनली देयर आर 3 पैरामीटर्स विद इन द मेथड। फर्स्ट वन इज़ अ नेम पैरामीटर, कुकी की नेम क्या है, एंड दिस बेसिकली पैरामीटर इज़ वेरी मच लाइक द की पार्ट वी हैव सीन इन द सेशन। ठीक है, तो कुकी का नेम उसी तरह ही है जिस तरह आपके पास सेशन के अंदर की पार्ट। देन देयर इज द वैल्यू ऑफ द कुकी। तो इसके अंदर आप कोई भी PHP वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेव कर दें, $यूज़र, ये तो स्ट्रिंग नहीं होगी। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज़ मिनट्स। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि आपकी कुकी जो है उसका टाइम फ्रेम क्या है। अगर आप इसके अंदर 0 मेंशन कर देंगे तो कुकी उस वक्त डिलीट हो जाएगी जब आपका ब्राउज़र क्लोज होगा। अगर आप इसके अंदर 10 मिनट्स मेंशन कर देंगे तो ये 10 मिनट्स के बाद डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर 100 मिनट्स मेंशन कर देंगे तो ये 100 मिनट्स के बाद डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप कुकी को राइट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल कुकी सेंड करनी हो तो आप इसके साथ एक और भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आपने थिन एरो से एक कुकी का फंक्शन अटैच किया, फिर एक और थिन एरो प्लेस करें और यहाँ पे लिखें कुकी। ठीक है, कुकी का की लिख दें, फॉर एग्जांपल पास, और इसके बाद $साइन पास, और इसको फॉर एग्जांपल आप 60 मिनट्स के लिए सेव करें। ठीक है, थर्ड को सेव करना फिर आप एक और इसको कॉल कर सकते हैं। लाइक वाइज यू कैन अटैच मल्टीपल कुकीज। तो क्योंकि ये इसी के साथ एरो डालना है। हाँ जी, इसी के साथ ये जो मैंने जिस तरह पहले डाला हुआ है ना एक एरो कुकी, इसके बाद एक और एरो डालेंगे तो एक और कुकी राइट कर सकते हैं, फिर एक और एरो डाल देंगे, एक नई कुकी राइट कर सकते हैं। लाइक वाइज यू कैन ऐड ऑन द कुकीज। ठीक है, सर अगर टाइम स्पेसिफाई ना करें, टाइम स्पेसिफाई ना करें तो फिर ये सेशन कुकी होगी, वो जीरो अज्यूम करेगा, वो 0 मिनट्स अज्यूम करेगा, और जो ही आपका ब्राउज़र क्लोज होगा तो वो कुकी जो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप टाइम स्पेसिफाई करेंगे तो फिर उतना टाइम, उतने मिनट्स वो पड़ी रहेगी, उसके बाद डिलीट होगी। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि आप रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं उसके साथ ही कुकी को अपेंड कर दें, अटैच कर दें। ठीक है, और सेकंड तरीका ये है, ये आपने रीडायरेक्ट का मेथड यूज़ किया होगा, तो रीडायरेक्ट के मेथड के साथ भी आप कुकी को अटैच कर सकते हैं। रिटर्न रीडायरेक्ट होम पे मूव कर जाओ इस वेब राउट पे, और साथ कुकी भी ले जाओ विद दिस कुकी फंक्शन नेम, और इसकी ये मैंने आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही सेव की हुई है। तो नेम की है कुकी का, और फिश नेम जो यूज़र ने, आपको याद है उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं ना, जब आप ऐड करते थे
तो एक फ़िश नेम ऐड करते थे, फिर वेट ऐड करते थे उस प्रोवाइड के अंदर, फिर आप पब्लिक का एक चेक बॉक्स था, उसको चेक और अनचेक करते थे, फिर आप नीचे ऐड करते थे ना। तो मैंने बेसिकली उस प्रोवाइड के अंदर कुकी को मेंटेन किया अलॉन्ग विद दिस ऐड फॉर्म, कि जो ही यूज़र कोई टाइप ऑफ फिश ऐड करे, फॉर एग्जांपल ट्राउट, और उसका वेट ऐड करे 12, उसको पब्लिक का चेक बॉक्स को चेक या अनचेक करे और ऐड पे क्लिक करे, एज रिजल्ट ऑफ दिस क्लिक एट द बैक एंड कुकी में इंफॉर्मेशन सेव हो जाए कि ये यूज़र ने किस टाइप की फ़िश को ऐड किया। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल ऊपर नज़र आ रही है, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू दैट एग्जांपल। तो इसमें रिटर्न रीडायरेक्ट मैं होम पे कर रहा हूँ दोबारा, और उसके साथ कुकी के अंदर नेम के की के साथ फ़िश नेम जो कि यूज़र ने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर की है उसको सेव कर रहा हूँ फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स टाइम। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेट द कुकी इन द लैब। हाँ जी सर, कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनकी कुकीज़ को जब तक आप मैनुअली जाके डिलीट ना करें तब तक कुकीज़ मेंटेन रहती, तो सर परमानेंटली किस तरह मेंटेन होती है, या फिर ये कि मिनट्स में बहुत बड़ी वैल्यू दे देते हैं? नॉर्मली ये है कि काफ़ी मतलब अगर बड़ी वैल्यू दे रहे हैं वो दैट इज़ अ सिनेरियो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 इयर्स के टाइम का स्पेसिफाई कर दूं तो आपको मैन्युअली डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव कर देते हैं, नॉर्मली यही होता है। क्योंकि अगर अदरवाइज अगर आप इसको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव करें देन देयर इज़ नो पॉइंट इन, फॉर एग्जांपल यू हैव टू गो टू द पर्टिकुलर सेक्शन एंड डिलीट द कुकी में। तो अगर लॉन्गर पीरियड के लिए करेंगे फिर ही आप जाके उस कुकीज़ को डिलीट करते हैं, तो बड़ी वैल्यू दे देते हैं। अब ये जो कुकी को सेव करने का मेथड है ना, दिस इज आल्सो वेब एप्लीकेशन डिपेंडेंट। वेबसाइट्स जो है ना वो डिफरेंट तरह से इन चीज़ों को मैनेज करती हैं, अपने अपने जो उनके रूल एंड रेगुलेशन हैं। तो आपको समटाइम्स जब आप किसी वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपको वो एक पॉपअप सा दिखाता है ना, उसमें दिखाता है योर कंसेंट कि हम कुकीज़ को सेव करने वाले हैं, आर यू ओके विद दैट। तो उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेक्शन होता है, उसमें अगर आप क्लिक करें ना लिंक के ऊपर, तो वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं और कितनी देर के लिए कर रहे हैं, वो सारा उसके अंदर स्पेसिफाइड होता है। तो नॉर्मली हम केयर नहीं करते, हम करते हैं उसके ऊपर एक बटन होता है एक्सेप्ट कुकीज़ का, हम कहते हैं ठीक है सेव कर लो, या अगर ना सेव करना चाहें तो हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ब्राउज़र ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट होता है। अगर आप उस वहाँ पे जाके देख लें तो वो आपको बता देंगे कि हम आपकी ये वाली एक्टिविटी सेव करेंगे और इतनी देर के लिए सेव करेंगे और फिर इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सर इसमें एक चीज़ पूछनी थी, आपने जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिस्पॉन्स और फिर आपने इसका रिस्पॉन्स का फंक्शन लिखा हुआ है, फिर थिन एरो है, फिर व्यू है, तो ये कैसे चलेगा? हाँ ये जो बेसिकली ये भी आपके पास एक जो मैंने जो लिखा है रिटर्न रिस्पॉन्स और ये थिन एरो के साथ व्यू लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं ना। जो व्यू होता है ना आपका वो भी एक रिस्पॉन्स ही है। अगर आप रिस्पॉन्स ऑफ थिन एरो नाम भी मेंशन करें फिर भी आपका ये मेथड चलता है ना। अगर आप रिस्पॉन्स के साथ व्यू को मेंशन कर देंगे फिर भी ये उसी तरह व्यू को शो करेगा। तो रिस्पॉन्सेज जो है ना दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक तो आप रिस्पॉन्स का पैकेट रिटर्न करें जिस तरह के ये रिस्पॉन्स खुद है, ठीक है, जिसमें आपने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सेकंड तरीका ये है कि आप व्यू रिटर्न कर दें, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्स। थर्ड ये होता है कि रीडायरेक्ट करें ना, जो कि रीडायरेक्ट कर रहे हैं आप नीचे, रीडायरेक्ट ऑफ होम, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्स। तो ये सारे रिस्पॉन्स ही हैं बट दे आर मैनेज इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट क्लासेज हैं जो कि इसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है सर अगर मैं इसी में यहाँ पे जो आपने रिस्पॉन्स में जो मतलब ब्रैकेट्स खाली रखी हुई है ना, बीच में कुछ पास नहीं कर रहा, अगर यहाँ में कुछ पास कर दूँ जैसे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग पास कर दूँ और फिर आगे व्यू भी पास कर दूँ तो मसला करेगा ना वो तो? अच्छा, अब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, मैंने इसको नहीं देखा लेकिन इसकी काइंड ऑफ प्रायोरिटी होगी ना। अगर आप इसके अंदर कुछ पास कर देंगे तो हो सकता है वो इसको प्रायोरिटी दे एज कम्पेयर टू द व्यू। ठीक है, ठीक है सर। और तो सर वो आप, जितनी भी कुकीज़ हम ब्राउज़र में स्टोर कर रहे हैं लारा पर इसको इनक्रिप्ट करते तो हम लोग देख नहीं सकते अपने ब्राउज़र में क्या स्टोर कर रहा है? हाँ इसको अगर देख सकते हैं, अगर आप इसकी लारावेल के जो बैक एंड सेटिंग्स हैं ना उसमें जाके मेंशन कर दें कि इनक्रिप्ट ना करो, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ ठीक पे कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज नहीं देख सकते, अदरवाइज वो इनक्रिप्टेड होती हैं। लेकिन अगर आप उसे मेंशन कर देंगे कि दिस नेम ऑफ द कुकी, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये कुकी विद द की नेम, इसको इनक्रिप्ट ना करो, तो फिर आप ब्राउज़र में जाके देख सकते हैं कि आपने क्या सेव किया। ठीक हो गया सर, ठीक है। ठीक है, यही बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड है, कुकीज़ एंड इनक्रिप्शन। सो बाय डिफॉल्ट ऑल द कुकीज़ जनरेटेड बाय द लारावेल आर इनक्रिप्टेड एंड साइंड सो दैट दे कांट बी मॉडिफाइड और रेड बाय द क्लाइंट। तो आपका कोई भी स्क्रिप्ट जो है उसे रीड ना कर सके उसके कंटेंट को ना। तो बाय डिफॉल्ट जो लारावेल है इसके अंदर इनक्रिप्ट होती है।
जो प्लेन PHP है उसके अंदर इनक्रिप्ट नहीं होती। So if you would like to disable the encryption for the subset of the cookies generated by your application, you may use the accept property of this middleware. तो आपके पास ये middlewares ही हैं सारे, ये जो लास्ट टाइम हमने @CSRF देखा था ना, ये भी middleware है। ये कुकीज़ को इनक्रिप्ट करने का, जो भी बेसिकली आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान परफॉर्म हो रही है ना फंक्शनलिटीज, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द मिडलवेयर। ठीक है, तो मिडलवेयर के मेथड के अंदर, सॉरी फोल्डर के अंदर आपके पास एक इनक्रिप्ट कुकीज़ का मिडलवेयर होता है, एक फाइल होती है। उस फाइल को जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको ये नीचे इसका व्यू नज़र आ रहा है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू। अब इसमें आप यहाँ पे एक लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर ये एक मेंशन किया हुआ है कुकी नेम इन द सिंगल कोट, यहाँ पे जगह जाके अगर मैं लिख दूँ नेम, तो आपकी नेम की जो कुकी है ना उसकी इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट नहीं करेगा, और इसके अलावा जितनी भी कुकीज़ हैं उनको इनक्रिप्ट करेगा। अगर मैं जाके कॉमा के बाद लिख दूँ पासवर्ड, इसको भी इनक्रिप्ट ना करो, तो वो इसको भी इनक्रिप्ट नहीं करेगा, इसके अलावा बाकी सब कुकीज़ को इनक्रिप्ट कर लेगा। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली इट इज मैनेज। तो आप इसको सेट कर सकते हैं कि इनक्रिप्शन ना करें। ठीक है, मैं आपको भी करके भी दिखा दूँगा मैं बाद। देन हाउ टू सेट अप, सॉरी ये मैंने दोबारा कर लिया, सेटिंग कुकी एंड इनक्रिप्शन। ठीक है, ये वही है जो कि पहले मैं देखा था, ये एक और दोबारा स्लाइड आ गई, सेटिंग कुकी। देन यू हैव टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कुकी। ठीक है, तो आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव भी कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज देयर आर मल्टीपल मेथड्स। एक तो आपके पास जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है उससे आप कुकी की इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, जिस तरह आप रिक्वेस्ट ऑफ सेशन के अंदर गेट मेथड था ना, गेट मेथड से करते थे। इसमें आप रिक्वेस्ट ऑफ कुकी विद द की नेम, तो आपको वैल्यू के अंदर उसकी कुकी के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन सेव है वो वैल्यू के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अनदर ऑप्शन इज़ कि आप कुकी का जो फसाद इंटरफेस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो नीचे आपके पास एग्जांपल है, दिस इज द वे वी यूज द फसाद इंटरफेस। इफ कुकी ऑफ हैज़ वेट, तो बेसिकली आप ये भी इसी तरह जिस तरह सेशन ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा था, ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपने इस नेम की कुकी सेंड की हुई है, सेट की हुई है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू है तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कुकी ऑफ गेट, इसकी जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो और उसको नेम में सेव कर दो, और उसको आप एको करके व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो रिक्वेस्ट फसाद क्लास होती है, इसको आप जिससे आप इनपुट्स रीड कर लेते हैं, उसके अंदर भी एक मेथड होता है रिक्वेस्ट ऑफ कुकी, और उसके अंदर भी आप की मेंशन करके वहाँ से भी कुकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। ठीक है, एक आप रिक्वेस्ट फसाद क्लास से कर सकते हैं, फिर रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं जिस तरह फर्स्ट बताया था, फिर आप कुकी अपनी फसाद क्लास है उसके थ्रू भी गेट मेथड से किसी भी पर्टिकुलर की के क्रॉस उसकी वैल्यू को कुकी के अंदर से रीड कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं। देन हाउ टू रिमूव द कुकी, फॉर एग्जांपल आप, हाँ जी सर सॉरी, इनमें से फसाड वाला कौन सा, ये बस बता दें। हाँ जी, ताकि कौन सा सर लास्ट स्लाइड में फसाड वाला कौन सा आवाज़ आपकी मेथड कट था, गई थी, ताकि मुझे वो समझ नहीं आई। सर अब आवाज़ आ रही है? हाँ जी अभी आई है, अभी आपने कहा ना, ये सर मैं कह रहा था कि जो लास्ट स्लाइड है उसमें फसाड वाला कौन सा मेथड था? नहीं अब नहीं आ। सर ठीक है, समझ आ गई, आप कंटिन्यू कर लें। शायद मेरा ही नेट का इशू था, तो अभी आप दोबारा ज़रा क्वेश्चन करें, अभी आएंगे। सर मैं पूछ रहा था कि लास्ट स्लाइड में फसाड वाला कौन सा मेथड था? ये वाला जो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसका ठीक है पर्टिकुलर सर, सिंटैक्स है ना, ठीक सिंटैक्स है सर, वो से आप कुकी कॉलन आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। स्टैटिक ठीक है सर, मेथड को एक्सेस किया जाता है डबल ठीक है सर, कॉलम्स के साथ। ये सर ठीक है, ठीक है ठीक है, डबल कॉल था ना, इस तरह ये जो पर्टिकुलर सिंटैक्स है, दिस इज फॉर द फसाद इंटरफेस। ये नेट, ठीक हो गया ये सर। नेट का थोड़ा इशू है, पता नहीं क्यों थोड़ा इशू है। ठीक है, सो दिस में आप डबल कॉलम्स यूज करते हैं, दैट इज ऑफ डबल कॉलन, फिर कुकी डबल कॉलन ऑफ गेट, सो दिस इज द फसाद इंटरफेस ऑफ गेटिंग द कुकी। ठीक हो ठीक है, गया देन सर। यू हैव टू रिमूव। ठीक है, चलो अच्छा, देन यू हैव टू रिमूव अ कुकी।
तो अगर आपने सेट की हुई है फॉर एग्जांपल 100 डेज, ठीक है, 100 डेज आपने उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके सेट कर दिया कुकी को, देन यू वांट टू रिमूव इट एट सम पॉइंट बिफोर दोज डेज, देन देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस फॉर रिमूविंग द कुकी एज वेल। फर्स्ट वन बेसिकली आप रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी विदाउट कुकी को यूज़ कर सकते हैं नेम, लेकिन ये मैंने टेस्ट नहीं किया, ये 8.0 डॉक्यूमेंटेशन में है, लेकिन मैंने इसे टेस्ट नहीं किया। आप टेस्ट कर सकते हैं। वाइल आई हैव टेस्टेड द सेकंड अप्रोच, इसमें जो फसाद इंटरफेस है विच इज़ कुकी डबल कॉलन ऑफ एक्सपायर, दिस इज़ हाउ यू कैन डिलीट द कुकी, ठीक है, कुकी डबल कॉलन एक्सपायर। तो इसमें आप जो भी कुकी का नेम मेंशन करेंगे, जो भी उसकी की मेंशन करेंगे, दैट कुकी विल बी डिलीटेड इमीडिएटली। जहाँ से भी आप फॉर एग्जांपल जब भी यूज़र लॉग आउट हो रहा है ना, उसके क्रॉस आप कुकीज़ को भी डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, वन ऑफ द सिनेरियोज। तो नीचे जो कोड है दैट डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, तो इसमें हम सबसे पहले सेशन चेक कर रहे हैं, इफ सेशन हैज़ यूज़र, सेशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम उसके अंदर एक और स्टेटमेंट लगा रहे हैं जिसमें हम चेक करें कि कुकी भी एग्जिस्ट करती है विद दिस की नेम। अगर एग्जिस्ट करती है तो कुकी ऑफ एक्सपायर को कॉल करो और इस कुकी को जो कि नेम की के साथ है इसको डिलीट कर दो, और उसके बाद सेशन को भी फ्लैश कर दो, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। इसके अलावा आप रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कुकी को डिलीट कर सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि फिर आपको रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ता है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस तरह का सिनेरियो होता है कि आपने रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं करना होता, यू आर नॉट रिटर्निंग द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रादर यू वांट टू डिलीट कुकी इंस्टेंटेनियसली इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर आपको ये कुकी ऑफ एक्सपायर का मेथड ज़्यादा हेल्पफुल है, जिस तरह कि मैंने नीचे एग्जांपल में किया। अब यहाँ पे मैं रिटर्न तो नहीं कर सकता था ना, इसके बाद मैंने ये सेशन ऑफ फ्लैश का मेथड भी कॉल करना है। अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स विदाउट कुकी, शूट नहीं होगा, सेशन तो मेरा फ्लैश नहीं होगा ना। तो इन दीज सिनेरियोज जिसमें आप इंडिपेंडेंट ऑफ द रिस्पॉन्स पैकेट आप कुकीज़ को डिलीट करना चाहें, देन यू कैन यूज दिस फसाद इंटरफेस एंड दिस इज मोर हेल्पफुल, कुकी ऑफ एक्सपायर। और ये आपकी लारावेल 8.0 डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर ये मेंशन कुकी ऑफ एक्सपायर का मेथड। तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू करना चाहें, देन यू कैन यूज दिस मेथड सेज रिटर्न रिस्पॉन्स विदाउट कुकी और उसका नेम मेंशन कर, तो वो ब्राउजर के बैकएंड में जाके इमीडिएटली कुकीज़ को डिलीट कर देगा, ठीक है। एक्चुअली ये गौर में आइडिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। सर ये जो विदाउट कुकी है ये बैकएंड से रिमूव करता है आपका कुकी को या क्लाइंट साइड? ये कुकी एक्सपायर है या विदाउट कुकी है ना, ये दोनों सर्वर साइड के ऑपरेशन हैं, ठीक है। तो विदाउट कुकी जो है, जिसमें पहले हम सिंपल कुकी का मेथड कॉल कर रहे थे ना जब हमने कुकी को क्रिएट करना था, ठीक है। तो जब विदाउट कुकी करेंगे तो वो बेसिकली उसको रिमूव कर देगा फ्रॉम द ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर आप कॉल करेंगे तो ये जहाँ पे आपकी कुकीज़ मेंटेन है वहाँ से वो रिफ्रेश करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। जो ऑपरेशन है दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट विदाउट कुकी मेथड के लिए, जबकि कुकी एक्सपायर के लिए आप कहीं से भी इंडिपेंडेंटली इस ऑप्शन को कॉल करके कुकी को डिलीट कर सकते हैं। तो फिर दिस आंसर योर क्वेश्चन। मुझे आपका क्वेश्चन पार्शली समझ आया, ठीक है, समझ आ रहा हूँ। ठीक है। चलिए, देन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ द कुकी वर्सेस सेशन। तो इसको भी आपको और भी डिफरेंट कंपैरिजन मिलेंगे ओवर द वेब, लेकिन ये कंपैरिजन जो कि मैंने ड्रॉ किया। कुकी डाटा इज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट साइड, ठीक है, a session data is stored on the server side. This is the main distinction. Cookies preferred when you need to store a long-term information, such as users' shopping preferences. Session is preferred when you need to store short-term information, such as users' login status. Cookie has a size limit. अच्छा, अब ये जो साइज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना कुकीज़ की, ये ब्राउज़र स्पेसिफिक है, ठीक है। तो आपको हर एक ब्राउज़र की जाके डिटेल्स में देखना पड़ेगा कि ये ब्राउज़र कितने उसका साइज सपोर्ट करती है, जबकि सेशन डज नॉट हैव अ साइज लिमिट। सेशन में एक फाइल के अंदर आप इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं तो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन ऐड होती चली जाएगी, जिस तरह कि मैंने अभी आपको दिखाया। और सर्वर्स पे नॉर्मली काफ़ी मतलब स्पेस होती है, तो देयर इज नो साइज लिमिट फॉर दैट रीजन। कुकीज़ कैन बी एक्सेस इजीली, सो इट इज़ लेस सिक्योर। जब आप ब्राउज़र के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, लारावेल तो चलें उसको इनक्रिप्ट कर देता है ना,
लेकिन अगर इंक्रिप्शन का ऑप्शन ना हो तो दे आर कम्प्लीटली एक्सपोज्ड। कुकीज़ जो हैं वो, कोई भी स्क्रिप्ट आपका जो ब्राउज़र जावा स्क्रिप्ट है वो कुकीज़ के रेलिवेंट सेक्शन में जाके इसको रीड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस, ठीक है। जबकि सेशन इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड, सो इट इज़ कंपैरेटिवली मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू द कुकीज़, ठीक है। तो दिस इज अ कंपैरिजन। और इसके अलावा और भी आप खुद से रीड करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। So this was a summary of today's lecture. First of all, we have looked into the sessions, and then the introduction of the session, then how to store the session and access its value and restore the session. Then we move towards the cookies and how to handle the cookies. So these are the resources. तो मैंने हर एक लेक्चर स्लाइड के एंड पे ना रिसोर्सेज भी डाले हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप सब लोग उसको जाके देखा करें। तो ये जो लेक्चर स्लाइड्स हैं, दीज आर डेवलप्ड यूजिंग दीज रिसोर्सेज मेजरली, जो कि आपके लारावेल 8.0 की डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर जो सेशन का पार्ट है HTTP सेशन, उसको देखें। फिर 8.0 जो है लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर रिस्पॉन्स का जो अटैचिंग कुकीज़ टू रिस्पॉन्सेज, ठीक है। फिर उसके बाद 8.0 के अंदर ही आपके पास जो रिक्वेस्ट के अंदर कुकीज़ का पार्ट। तो ये तीनों अगर वेब पेजेस आप देखेंगे तो आपको यही फंक्शन मिलेंगे जो कि मैंने आपको लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया। अब मैं आपको थोड़ा कुकीज़ दिखा देता हूँ फ्रॉम द इंटरफेस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सर एक चीज़ सेशन पूछनी थी हाँ जी। सर, जो ये आपने कहा था कुकीज़ या फिर जो सेशंस होते हैं सारे आप एक्सेस कर सकते हैं व्यू के, इवन व्यू में भी। हाँ जी। तो सर व्यू में हम लोग फसाड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 7 क्लासेस उसमें PHP का सेक्शन आ जाएगा एक, और ठीक है सर। हाँ जी, PHP के सेक्शन में भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो ब्लेड के टेम्पलेट सिंटैक्स है उसमें भी कर सकते हैं, डबल सर सिर्फ बेसिस के क्लासेस साथ। इंपोर्ट ही करनी पड़ेंगी हमें? नहीं, ये इट्स काइंड ऑफ ग्लोबल क्लासेस। बेसिकली सेशन और कुकीज़ का कॉन्सेप्ट यही है कि आप ऐसे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं विच नीड्स टू बी एक्सेस क्रॉस व्यूज कंट्रोलर्स। अदरवाइज अगर आप खुद से वेरिएबल क्रिएट करें तो वो तो उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कोड के लिए अवेलेबल होते हैं। सर फसाड के थ्रू नॉर्मली नहीं, जो मतलब जो प्राइमरी तरीके से नहीं, फसाड के थ्रू। हाँ, उसमें भी नहीं करनी पड़ती। आई ट्राई टू एक्सेस एंड इट वाज एक्सेसिबल। ठीक हो गया सर, ठीक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो फाइल है, होपफुली यू कैन व्यू इट। सर स्क्रीन पूरी शेयर कर दें। तो ये बेसिकली आपको जो सेशंस का इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दिखाई। यहाँ पे एक सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मैं एक और टैब क्रिएट करूँ, फॉर एग्जांपल इनकॉग्निटो से अगर मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ से और विंडो क्रिएट कर लूँ, इसमें भी मैं ओपन कर लूँ, तो देखेंगे हम कि यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी सेशन में। तो ये देखें यहाँ पे भी, ये देखें एक और फाइल। द मोमेंट आई हैव ओपन दिस इंडेक्स पेज विद इन लारावेल फ्रेमवर्क, ये देखें ARXIV, एक और सेशन की फाइल क्रिएट हो गई है विच कंटेन सम बेसिक टोकन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लारावेल। अब मैं जब इसके अंदर एक्सेस करूँगा, इनकॉग्निटो के अंदर जब मैंने इस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँ और यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूँ, फॉर एग्जांपल आसिफ इज़ द यूज़र नेम एंड आसिफ इज़ द पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे ना ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसके एंड में अपेंड होता हुआ नज़र आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों, क्योंकि मैंने दोनों को सेशन के अंदर मेंटेन किया। लॉगिन, तो देखें फाइल एडिट हुई और इसमें आपको ये यूज़र देखिए S4 यूज़र, S4 आसिफ, S4 पास और S4 आसिफ, तो ये इन्फॉर्मेशन कर लोगे। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल यूजर्स विल बी मैनेज्ड। तो आपके पास अब 3 फाइल्स हैं। एट द स्टार्ट देयर वाज ओनली 1 फाइल, फिर मैंने एक ओपन करके आपको दिखाया था, फिर ये एक फाइल क्रिएट हुई थी 3 and 8 वाली, और फिर ARX वाली भी फाइल क्रिएट हुई, ठीक है। ये सेशंस हैं और इसके बैक एंड में चीज़ें किस तरह मेंटेन हो रही हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द कोड। तो इसमें जो मैच का फंक्शन है उसमें मैंने सेशन को सेट किया, ठीक है। आपको पता है कि मैच के फंक्शन के अंदर मैं यूज़र नेम और इनपुट को, यूज़र नेम और पासवर्ड को मैं रिट्रीव कर रहा हूँ इन द यू नेम एंड पासवर्ड PHP वेरिएबल्स, और फिर उसको मैं डाटाबेस से रिट्रीव कर रहा हूँ पासवर्ड को, और उसके बाद कंपेयर कर रहा हूँ इफ़ दिस पासवर्ड इज सिमिलर टू द वन कि जो डाटाबेस से रिट्रीव किया, ठीक है। अगर वो सिमिलर है तो फिर मैं सेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, ये देखें सेशन ऑफ पुट यू नेम, सेशन ऑफ पुट पास, दोनों को मैंने सेशन के अंदर सेव कर दिया, इसलिए आपको सेशन फाइल के अंदर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर मैंने जब लॉग आउट पे क्लिक किया
तो मेरा एक और फंक्शन था, दैट वाज द लॉग आउट फंक्शन, ये नीचे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। इसके अंदर मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ सेशन ऑफ हैज़ यूज़र, यूज़र नेम का सेशन है, यहाँ पे मैं पासवर्ड को भी चेक कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर मैं कुकी को भी चेक कर रहा हूँ, इफ़ कुकी हैज़ नेम, कुकी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्योंकि मैं कुकी को भी सेशन के सारे डिलीट कर रहा हूँ, तो कुकी ऑफ एक्सपायर नेम कुकी को डिलीट कर रहा हूँ, और उसके बाद सेशन ऑफ फ्लश कर रहा हूँ, तो जिससे पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों सेशन आपके फ्लश हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आपने एक्सेस करना हो इन द व्यूज़, ठीक है, मल्टीपल आपने कंट्रोलर्स के अंदर एक्सेस कर लिया, मल्टीपल फंक्शंस के अंदर, अगर आपके पास व्यूज़ के अंदर आपने एक्सेस करना है, जिस तरह के मैंने आपको अभी दिखाया था इन जस्ट सोर्सेज, यहाँ से जब मैं लॉगिन करता हूँ तो आपके पास ये देखें हेलो आसिफ और हेलो आसिफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये व्यू के अंदर डिस्प्ले है, ठीक है। तो आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, लेट्स लुक एट द व्यूज़। व्यू के अंदर होम के अंदर बेसिकली मैंने इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया, तो यहाँ पे देखें दो पैराग्राफ जो मैंने सेलेक्ट किए, हेलो PHP कोड, PHP मोड में चले जाएंगे और एको से स्ट्रॉन्ग टैग्स के अंदर मैंने सेशन और साथ इसका इंटरफेस है, उससे मैंने गेट यूज़र कर लिया। फिर मैंने सिंपल ब्लेड सिंटैक्स है जो कि डबल ब्रेसेस है, उसके अंदर भी मैंने सेशन ऑफ गेट से यूज़र को गेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह कुकीज़ जो हैं, कुकीज़ को भी मैंने यहाँ पे हेलो स्ट्रॉन्ग के अंदर कुकी ऑफ गेट नेम, फिर मैंने PHP मोड से भी एको स्ट्रॉन्ग कुकी ऑफ गेट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, ये जो सेकंड वाले दो हेलो है ना, दीज आर बेसिकली दीज टू पार्ट्स, ये जो आपको बाद में दो पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कुकी को अभी सेट ही नहीं किया। सेट मैं कब कर रहा हूँ, जब मैं इसको यहाँ पे इस ऐड टू लिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई फिश का इन्फॉर्मेशन सेट ऐड करने वाला हूँ, जिसका एन बी ब्लू फिश, ठीक है, ब्लू फिश, और वेट इज़ फॉर एग्जांपल 50 kg, पब्लिक पोस्ट यस, ऐड टू लिस्ट किया। देखिए जो ही ऐड टू लिस्ट करूँगा तो ये जो एम्प्टी हेलोज हैं इसके सामने आपको ये बेसिकली इसका नेम ब्लू फिश नज़र आएगा, ठीक है। देखिए हेलो ब्लू फिश। अब ऐड द बैक एंड हो क्या रहा है कि जब मैंने ऐड पे क्लिक किया है तो ऐड के क्रॉस ऐड द बैक एंड स्टोर का फंक्शन कॉल होता है कंट्रोलर के अंदर, स्टोर। तो मैं स्टोर के फंक्शन के अंदर जाता हूँ, स्टोर के मेथड के अंदर, ठीक है, स्टोर फिश, इसके अंदर मैं फ़िश नेम को एक्सेस कर रहा हूँ, फ़िश वेट को, पब्लिक को, उसके बाद डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद रीडायरेक्ट कर रहा हूँ होम पे विद दिस कुकी ऑफ नेम, फिश नेम फॉर 10 मिनट्स, कुकी ऑफ वेट विद फिश वेट फॉर 10 मिनट्स। तो मैंने दो कुकीज़ अटैच कर दी हैं इस रिस्पॉन्स के साथ, जो कि रिस्पॉन्स होम राउट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, होम राउट पे, ठीक है। तो ये आपको पता है web.php के अंदर जाएगा और वहाँ से फिर बेसिकली होम मेथड को कॉल करेगा विच इज़ दिस वन, ठीक है। ये आपका जो होम मेथड है विच इज़ दिस वन। तो इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ सेशन, इसमें मैं सेशन भी चेक कर रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रेट अवे कोशिश करेंगे होम पेज को ओपन करने की तो वो ओपन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने चेक प्लेस किया इफ सेशन ऑफ हैज़ यूज़र, ठीक है, फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो और व्यू पे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब कुकी सेंड कर दी तो फिर मैं home.blade.php के अंदर जाके cookie.get नेम, कुकी ऑफ गेट नेम, इससे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब एट द बैक एंड ब्राउजर के अंदर कुकी कहाँ सेव्ड है, लेट्स मूव टू दैट पार्ट। तो आप डिपेंड करता है कि आपका बेसिकली ब्राउज़र कौन सा है। मेरा जो ब्राउज़र है दैट इज़ द क्रोम, ठीक है। मैं दोबारा से जाता हूँ बैक, सबसे सर पहले आप दोबारा ऐड कर देते तो ओवरराइट हो जाए। हाँ जी, अगर सेम की से ऐड करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राउज़र के अंदर आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आप नीचे आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आप आएंगे तो नीचे आपके पास एक आएगा सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब जो लारावेल है वो 127.0.0.1 IP एड्रेस के साथ सेव करता है। तो आपको फोर्थ पॉइंट पे ही
होपफुली नज़र आ रहा है। ये देखें 127.0.0.1 इस पर मैंने क्लिक करूँगा, ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ सर पे आपकी एक्सेस, स्क्रीन स्टक हुई। अच्छा अभी हो गई एक्सेसिबल? हाँ सर मुझे तो अभी स्टक, हाँ ठीक है सर नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा इसमें अभी इसने इस इंफॉर्मेशन को सेव नहीं किया। मैं चेक करता हूँ मैंने क्या किया, गलती है की। अच्छा इसके अंदर आपको एक SXSRF टोकन नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली लारावेल थिंग। उसके बाद लारावेल सेशन नज़र आ रहा है। अच्छा लारावेल सेशन के अंदर आपको एक नेम नज़र आ रहा है लारावेल सेशन, और उसका कंटेंट बेसिकली नज़र आ रहा है इनक्रिप्टेड। अब ये जो आपको स्ट्रिंग बेसिकली नज़र आ रही है, दिस इज़ इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग, ठीक है, और उसमें डोमेन नज़र आ रहा है विच इज़ दिस डोमेन। पाथ का मतलब ये है कि आपके जो वेब एप्लीकेशन का डोमेन है ना, विच इज़ स्टार्टिंग विद 127.0.0.1, इसके बाद जितने भी रिलेटिव पाथ्स होंगे सबसे ये आपकी कुकी जो है वो एक्सेसिबल होगी, ठीक है, किसी भी जगह से आप कुकी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्लैश के साथ कोई मेंशन कर दें कि सिर्फ होम पेज से एक्सेस हो, तो फिर आप रेस्ट ऑफ द वेब पेजेस से एक्सेस नहीं कर सकते। सो पाथ के अंदर आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। सेंड फॉर सेम साइट कनेक्शन ओनली, तो ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को काउंटर करने के लिए है, ठीक है, सिर्फ सेम साइट कनेक्शंस के लिए ये सेंड हुई है। और इसको आप एक्सेसिबल टू स्क्रिप्ट नो, मीन्स दैट कि आप इसको स्क्रिप्ट से एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैकेट से ही रीड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड ऑन June 21st at 3:23 PM और एक्सपायर्स एट June 21st 5:23 PM, ठीक है। तो ये एक कुकी है। अब मैं चेक करता हूँ कि मैंने जो कुकी सेंड की है वो क्यों सेट नहीं हुई। माइट बी ड्यू टू इनकॉग्निटो, शायद इस वजह से नहीं हुई। मैं दोबारा जाता हूँ इसके अंदर, मैं दिस वन, ठीक है, और यहाँ से मैं यूज़र नेम सेट करता हूँ सलमान, पासवर्ड सेट करता हूँ, लॉगिन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे इनकॉग्निटो में नहीं होता इस तरह। अब इनकॉग्निटो से चेक कर रहे हैं वहां से, तो वहां पे नहीं आएगा। हाँ जी, वो कुकीज़ को मेंटेन नहीं करता ना। नहीं सर, वो सेशन के लिए मेंटेन करता है, बट आप जो है उसको नॉन इनकॉग्निटो से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी चले बाय। तो मैं ये नॉर्मल इसमें आया, रेड फिश मैंने ऐड किया, वेट ऐड किया 50 और इसको ऐड कर दिया। अब बेसिकली मैं जाऊंगा इस 127.0.0.1 के अंदर, यहाँ पे भी अभी वाई इट इज़ नॉट सेटिंग। अब वाई लगो मैंने सर इसको पेज रिफ्रेश करके। हाँ रिफ्रेश, सॉरी इट शुड बी रिफ्रेश, ठीक है सॉरी। तो नेम जो मैंने दो बेसिकली सेंड की थी दैट वाज नेम एंड वेट ना। तो नेम के अंदर इसका नेम जो है दैट इज़ की इज़ नेम। ये देखें मैंने इसका जो नेम एट्रीब्यूट है ना, की पार्ट, उसको मैंने एट द बैक एंड मिडिल वेयर के अंदर जाके इंक्रिप्शन को रिमूव किया हुआ। मैं जाऊंगा कि यहाँ पे मिडिल वेयर के अंदर जाऊँ अगर दिन मिडिल वेयर, और यहाँ पे आपके पास फाइल है encrypt_cookies.php, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें मैंने नेम को मेंशन किया हुआ है कि इसके अलावा बाकी सबको इनक्रिप्ट करो। इसलिए यहाँ पे आपको ब्राउज़र के अंदर जो कुकी नज़र आ रही है नेम की, इसका कंटेंट बेसिकली रेड फिश जो मैंने सेव किया था दैट इज़ विजिबल है, ठीक है। इसके अलावा डोमेन है, पाथ, सेंड फॉर एक्सेसिबल की प्रॉपर्टी और क्रिएटेड एट 4:08, कि मैंने अभी 1 मिनट पहले क्रिएट किया और 10 मिनट्स के लिए किया तो 4:18 इज एक्सपायरी टाइम, ठीक है। अब जो वेट प्रॉपर्टी है आपकी कुकी है उसको मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया कि इंक्रिप्शन ऑफ कर दो ना। सो इन दिस वेट कुकी यू कैन सी के इसके नेम पार्ट के अंदर जो कंटेंट का पार्ट है दैट इज़ इंक्रिप्टेड, इसमें आप एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। और ये भी बेसिकली 4:08 पे क्रिएट किया एट 4:18। तो यहाँ पे आप आके जो लारावेल कुकीज़ हैं वो यहाँ पे आप आगे 127.0.0.1 के अंदर देख सकते हैं जो भी आपने क्रिएट किया। अब मैं फॉर एग्जांपल इस इंटरफेस से इसको डिलीट करता हूँ। जब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ ना तो मैं सेशन भी फ्लश हो रहा है और मेरी कुकीज़ भी डिलीट हो रही हैं। सो फाई लॉग आउट हेयर, क्लिक हेयर टू लॉग आउट, मैं लॉग इन स्क्रीन पे दोबारा चला जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करूँगा
तो मैंने सिर्फ नेम कुकी को डिलीट किया, वेट को डिलीट नहीं किया। तो आपके पास ये वेट की कुकी जो है स्टिल अवेलेबल है, नेम की जो कुकी है दैट इज़ डिलीटेड। ठीक है, अगर मैं कोड में जाऊँ और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर जाऊँ, लॉग आउट के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने कुकी ऑफ एक्सपायर सिर्फ नेम को एक्सपायर किया है। अगर मैं यहाँ पे वेट को भी एक्सपायर कर देता तो मुझे यहाँ पे वेट की जो कुकी है वो भी नजर नहीं आती। ठीक है, इसके अलावा जो सेशंस हैं इसमें मैंने आपको बताया कि आप इसको आपने यूज़ करना है। यहाँ से मैं एक्सेस करूँ होम पेज को अगर, तो आई कैन नॉट एक्सेस होम पेज, तो मुझे दोबारा लॉगिन पेज पे ले आता है। ठीक है, विच वाज द केस अर्लियर ऑन। तो इन तमाम पर्पसेस के लिए आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिस्पेक्टिव जो आपके सिनेरियोज हैं उसके लिए सेशंस और कुकीज़ को मैनेज करना है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ बेसिकली दिस लेक्चर, कि आपने इसको सीखना भी है और इम्प्लीमेंट भी करना है इन योर कंटेक्स्ट।